प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देकर स्वागत करता हूँ। प्रभु बला के आमीन। हमें हर दिन सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे और विशेष करके प्रभु की आराधना करने के लिए आज के दिन भी हमें प्रभु ने भाग्य दिया है। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज तक हम जीवित हैं और आज तक उसकी आराधना करने के लिए हम तैयार हुए हैं। आमीन, हालेलुया। लोगों को देखते हुए, अगल बगल में देखते हुए सबके अंदर एक भय छाया हुआ है, एक डर छाया हुआ है, लेकिन आपको और मेरे को प्रभु ने भरोसा दिया है, प्रभु ने आशा दी है कि वो हमारे साथ है कर। आमीन। तो आइए आज भी खुशी के साथ, आनंद के साथ, चिंता दुखों को भूल कर प्रभु के चरणों में आए हुए समय में प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। कारण वचन कहता है, मेरे पास जो कोई आता है उसे मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। उसे मैं ठुकराऊंगा नहीं कर। आमीन। प्रभु के चरणों में आए हो, प्रभु का स्वागत करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और उसके वचन से तृप्त होंगे। इस सुबह के समय सभी जन हाथों को उठाकर बोलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बधाई देते हुए स्वागत करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज इस सुबह के समय हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस 5वें महीने के अंत तक हमें संभाल कर ले आए प्रभु। आज का दिन भी तूने हमें दिया है पिता, तेरी आराधना करने के लिए भी तूने हमें भाग्य दिया है प्रभु। तूने हमें एक अवसर मौका दिया है प्रभु। तेरी ही महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो राजा। प्रभु, जहाँ कई तेरे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ कई पर से तेरे बच्चे तुझे देख कर पुकार रहे, उस स्थान पर, उस घर पर पवित्र आत्मा उतर आइए प्रभु। पवित्र आत्मा मंडराइए प्रभु। पेंतेकोस्त के दिन जैसे आप उतर कर मंडराए, उसी तरह आज हमारे बीच में, हमारे घर पर, हम सभी के घर पर मंडराइए प्रभु। कमियों को भरने वाला पवित्र आत्मा ओ यस हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराइए प्रभु। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आज इस सुबह के समय अरे के घर पर मंडराइए पिता। प्रभु, आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। निराशा के साथ, टूटे हुए मन के साथ, दुख और वेदना के साथ जो कोई इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, उन सभी के हृदय को बदलने वाला परमेश्वर, उन सभी के घावों को, दुखों को बदलने वाला परमेश्वर, अपने सामर्थ्य कार्य उनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आप नियंत्रण कीजिए, गीतों को आशीष कीजिए प्रभु। हम सभी गीत गाते समय प्रभु की विशेष महिमा हम सभी को भरे प्रभु। आराधना करने के लिए छुटकारा दीजिए प्रभु। आत्मा प्राण शरीर में एक छुटकारे के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। विशेष करके आराधना के समय सारे दुष्ट आत्मा की क्रिया, सारे अंधकार शैतान की क्रिया, सभी के जहां पर भी शैतान के कार्य वहां से दूर होए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो राजा। हम आपका स्वागत करते हैं। हाथ उठाकर सभी जन बोलेंगे, हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए, हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वास कीजिए। शुरुआत से लेकर अंत तक नियंत्रण कीजिए। आपके हाथों में देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हम सबको ये गीत मालूम है
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। आमीन, हालेलुया। पाप के लिए मरे हुए थे हम, पाप के कारण हम मुर्दे हो चुके थे, लेकिन प्रभु के प्यार ने हमें फिर से जिलाया। आमीन, हमें फिर से जीने के लिए रखा, नई जीवन, नई आशा हमें दिया है। आमीन, इसीलिए प्रभु का प्यार हम सब के लिए महान है। आमीन, हालेलुया। अनुभव किए हुए, एहसास किए हुए, ताली बजाकर उस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार, क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। तूने सींचा था खून से, ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली। तूने सींचा था खून से, ताकि आई हरियाली। क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार, क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर बोलिए, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा मसीहा, तूने यहाँ किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा मसीहा, तूने यहाँ किया। क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार, क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर बोलिए, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार, क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। हम इस पैरा को एक और बार गाएंगे, विशेष करके पवित्र आत्मा मुझे कहने के लिए कह रहे, हमारे जीवन में प्रभु के कार्य कितने अनेक है। सोच के देखिए, कितनी बार हमने सोचा ये होगा ही नहीं, उस कार्य को भी हमारे जीवन में प्रभु ने करके दिखाया। कई बार हम उसे भूल जाते हैं दिन बीतने के बाद, समय बीतने के बाद, लेकिन आज एक बार फिर दिल के गहराई से उसे एहसास करते हुए, समझते हुए बोलिए, प्रभु तेरा कार्य मेरे जीवन में कितने सारे हैं। प्रभु आज मैं जी रहा हूँ, आज मैं जीवित हूँ तेरे कार्य के वजह से, तेरे अनुग्रह के कार्य के वजह से। मिलकर हम गाएंगे क्या इसको। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ।
मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है मगान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार, क्यों ना गाऊं मैं मसीह की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, बोलिए सभी जन जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, बोलिए दिल से जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, सब कार्यों को स्मरण करते हुए जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, एक और बार बोलेंगे जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हालेलुया। प्रभु की जय जयकार हो, उसने हमारे जीवन में अनगिनत कार्य किए गए, आमीन हालेलुया। हम एक और गीत गाकर प्रभु की आराधना की ओर जाएंगे। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ, मगन होवे आओ करे आराधना उसकी, आनंद से करो ललकार आहा उसका शरण, आमीन। राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो, आमीन। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सदा रहने वाला परमेश्वर है और फिर से आने वाला परमेश्वर है, आमीन। इस दुनिया में जितने भी बड़े विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानवंत जब जो भी आए, सबका एक अंत है, शुरुआत भी अंत भी है, लेकिन हमेशा बना रहने वाला जिसका कोई अंत नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, आमीन। इसीलिए सदा तू रहता है, आमीन। तो आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो। राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो। मगनों वे आओ करें आराधना उसकी, मगनों वे आओ करें आराधना उसकी, आनंद से करो ललकार आगा उसका शरण, आनंद से करो ललकार आगा उसका शरण। राजाओं का राजा जय हो, प्रभु का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो। राजाओं का राजा जय हो, प्रभु का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो। नरसिंगा फूकते हुए आओ स्तुति करो,
नरसिंगा फूकते हुए आओ स्तुति करो। सारंगी और वीणा से प्रभु की स्तुति करो। सारंगी और वीणा से प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा जय गो प्रभु का प्रभु जय गो सदा तू रहता जय गो फिर से तू आता जय गो राजाओं का राजा जय गो प्रभु का प्रभु जय गो सदा तू रहता जय गो फिर से तू आता जय गो स्तुति और गुणगान के साथ उसके द्वार चलो। स्तुति और गुणगान के साथ उसके द्वार चलो। उसका नाम ऊंचा हो धन्यवाद करो। उसका नाम ऊंचा हो धन्यवाद करो। राजाओं का राजा जय गो प्रभु का प्रभु जय गो सदा तू रहता फिर से तू आता जय गो राजाओं का राजा जय गो सदा तू रहता जय गो फिर से तू आता जय गो प्रभु अपना सबसे बलाम वो है करुणा निदान। प्रभु अपना सबसे बलाम वो है करुणा निदान। ईमानदार पीढ़ी से पीढ़ी तक ईमानदार पीढ़ी से पीढ़ी तक ईमानदार। राजाओं का राजा जय गो प्रभु का प्रभु जय गो सदा तू रहता जय गो फिर से तू आता जय गो राजाओं का राजा जय गो प्रभु का प्रभु जय गो सदा तू रहता जय गो फिर से तू आता जय गो राजाओं का राजा जय गो प्रभु का प्रभु जय गो सदा तू रहता जय गो फिर से तू आता जय गो राजाओं का राजा जय गो प्रभु का प्रभु जय गो सदा तू रहता जय गो फिर से तू आता जय गो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सभी जन दिल के गहराई से राजाओं के राजा की प्रभु के प्रभु की सदा रहने वाले परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सदा राज करने वाले प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। वो कितना महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। दिल के गहराई से सभी जन मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, उसके समान ना तो आकाश में ना पृथ्वी में कोई नहीं। उसी की स्तुति करेंगे, यीशु की महिमा करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर बोलिए, राजा यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता।
तेरी हम महिमा करते गए प्रभु, आवाज उठाकर यीशु का नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर, यीशु कहकर, यीशु ऐसा पुकार कर हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, हमें समझने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, ओ हमारा हाथ थाम कर चलाने के लिए तेरे जैसा कोई नहीं पिता। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं। दिल के गहराई से इस सुबह के समय कोई चुपचाप ना रहे। आप कौन से स्थिति हालत में हो ये बड़ी बात नहीं, ये समय प्रभु की स्तुति करने का है, ये समय प्रभु की महिमा करने का है। कारण जिस स्थान पर हम प्रभु की महिमा करते हैं, जिस स्थान से हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उस स्थान पर प्रभु उतर कर आते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतर कर आते हैं, राजाओं के राजा उतर कर आते हैं। वो उतर कर आते हैं तो परिस्थितियां बदलती है, कमियां भरपूरी होती है, बीमारियां चंगी होती है, शैतान की क्रियाएं नाश होती है, बंधन सारे टूट जाते हैं। हो इस सुबह के समय प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, यीशु की स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते यीशु, हम आपकी आराधना करते यीशु। बच्चे सभी बोलिए, सभी जन हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं पिता, आपकी आराधना करते यीशु मसीह, आपकी आराधना करते हैं पवित्र आत्मा। सभी जन दिल के गहराई से प्रभु की आराधना करते रहेंगे। यस, हमारे कमी घटी को बदलने वाला, हमारे खामोशियों को भी समझने वाला, हमारे लिए कार्य करने वाला, हमें कभी ना छोड़ने वाला, हमसे एक माँ से भी अधिक प्यार करने वाला, तू और मैं आराधना करने वाला यीशु मसीह है। परिस्थिति बदल जाए, हालात बदल जाए, चाहने वाले हमें छोड़ जाए, तुझे और मुझे जिसने बनाया, तेरा और मेरा सृष्टिकर्ता जो है, जिसकी तू और मैं सुबह के समय आराधना कर रहे हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। एक माँ से भी अधिक प्यार कर कर हमें चलाएगा। दिल की गहराई से बोल तू, मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा,
कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अनेक समय तू सोचता है मेरे लिए कोई नहीं है गले लगाने के लिए, मेरे दर्द और वेदना को समझने के लिए, मेरे चिंता मेरे दुखों को समझकर मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है करके। टूटे हुए समय, रोए हुए समय, आंसू बहाए हुए समय तूने कई बार ऐसे ही सोचा है मेरे लिए कोई नहीं है क्या, मैं अकेला ही रह जाऊंगा क्या, यही मेरी जिंदगी है क्या। इस सुबह के समय मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु कह रहे हैं एक मां से भी ज्यादा तुझसे प्यार कर कर तुझे चलाएंगे। हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति वो तेरे साथ रहेंगे, तुझे सीने से लगाएंगे, तेरे सारे चिंता दुखों को दूर करेंगे। तो इस बात को बोल, प्रभु को देखकर इस बात को बोल। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। थैंक यू लॉर्ड, तेरे हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु। कितने लोग दिल के गहराई से प्रभु के प्रेम को, प्रभु के प्यार को इस सुबह के समय अनुभव कर रहे हैं। प्रभु के प्रेम को जो कोई नाप नहीं सकता उसे अनुभव कर रहे हैं। हमें सीने से लगाएगा, हमारे सारे चिंता और दुखों को दूर करेगा, हमारा हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उस परमेश्वर को देखकर भरोसे के साथ कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे, प्रभु मैं आपके हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ। प्रभु मैं आपके हाथों में मेरे जिंदगी को समर्पण करती हूँ। प्रभु
मेरे आपके हाथों में, यीशु के हाथों में मेरे जीवन को पूरी तरह समर्पण करती हूँ प्रभु। मुझे समझने वाला एक परमेश्वर है, मेरे आंसुओं को देखकर चुपचाप नहीं, मेरे आंसुओं को देखकर पोंछने वाला एक परमेश्वर है। मेरे आंसू उठाकर, मेरे दुखों को हटाकर मेरे जीवन में आनंद और खुशियां देने वाला परमेश्वर एक है, वो यीशु मसीह है। उसके हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूं कर कर कितने लोग बोल रहे हैं। उसके हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करती हूं करके कितने लोग बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए प्रभु को देखकर, तेरे हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ प्रभु, तेरे हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करती हूँ प्रभु। ये जीवन तेरे लिए, ये जीवन, ये आत्मा प्राण शरीर तेरे लिए प्रभु, हो तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए जीने के लिए समर्पण करते हैं प्रभु। तू सुबह के समय बोल प्रभु को देखकर, तेरे लिए जीने के लिए समर्पण करते हैं पिता। ये आत्मा प्राण शरीर आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हो सकता है तू सोच रहा है, तू सोच रही है, प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए समर्पण करूंगी तो लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, लोग मुझे देखकर अपमान करेंगे, निंदित करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कर कर। मेरे प्रिय भाई बहन, दुनिया की बातों को मत दे, दुनिया क्या कह रही है उसे मत दे। दुनिया से जो भी निंदा अपमान तुझे मिलता है, उस सब के लिए एक दिन तुझे प्रतिफल मिलेगा, कारण तू जीवित परमेश्वर के लिए सबको सहने वाला है, कारण तू इसे जीवित परमेश्वर के लिए सहन कर रहा है। तू सिर्फ बोल, दुनिया कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, कोई भी कुछ भी बोले, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। तेरे हाथों में मेरे जीवन को समर्पण करता हूँ। बोलेंगे क्या? तेरे लिए प्रभु मैं जी रहा हूँ यीशु, तेरे लिए प्रभु मैं जी रहा हूँ यीशु। ये शरीर मन सबको प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। ये शरीर मन सबको प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। गेहूं के दाने जैसा टूट जाऊंगा, प्रतिदिन तुझको फल दूंगा। गेहूं के दाने जैसा टूट जाऊंगा, प्रतिदिन तुझको फल दूंगा। अपमान निंदा क्रूस तले, अपमान निंदा क्रूस तले, प्रतिदिन उनको उठाऊंगा। हर दिन उनको उठाऊंगा। तेरे लिए प्रभु मैं जी रहा हूँ यीशु, तेरे लिए प्रभु मैं जी रहा हूँ यीशु।
ये शरीर मन सबको प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। सभी जन बोलेंगे क्या? ये शरीर मन सबको प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। ये शरीर मन सबको प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। ये शरीर मन सबको प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। तेरे लिए देते हैं प्रभु हमारे आत्मा प्राण शरीर को, आपके लिए देते हैं पिता। लोग कुछ भी कहे, दुनिया में देखकर कुछ भी कहे, निंदा अपमानों को सहकर क्रूस तले हम जीने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। हमें भरोसा है एक दिन इन सब का प्रतिफल मिलेगा कर कर। तेरे हाथों में हमारे जीवन को समर्पण करते हैं। आगे के समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए पिता, आप महान कार्य कीजिए। यीशु के नाम से मांगते थे पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அதிசீக்கிரமாய் வரப்போகிற மேசியாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். अति शीघ्र आने वाले मेसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेम से बधाई देता हूँ। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे। ஆமென். இந்த நாட்களே யூடியூப் மூலமா இணைந்து தேவனை ஆராதிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். आमीन। इन दिनों में यूट्यूब के द्वारा जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसके लिए उनकी स्तुति हो। சபையின் மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய சபையில் ஆமென் இருக்கிறதான ஜெபத்தில் நீங்கள் இணைந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். कलीसिया के सभी लोगों हमारे द्वारा कलीसिया के द्वारा चलने वाले हर एक दिन के प्रार्थना में आप सब जुड़ जाइए। தொடர்ந்து சபைக்காக சபையின் மக்களுக்காக ஜெபியுங்கள். लगातार कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। தேசத்துக்காக ஜெபியுங்கள். देश के लिए प्रार्थना कीजिए। தேசத்தின் சூழ்நிலைகள் மாறுவதற்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். हमारे देश की परिस्थिति बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए। நம்முடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டு சீக்கிரம் ஒரு மாற்றத்தை கட்டளையிடுவார். हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर जल्दी से एक बदलाव लाएंगे। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். परमेश्वर के वचन की ओर हम जाने वाले हैं। நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 14வது அதிகாரம் 32வது வசனம். नीति वचन का 14वें अध्याय का 32वां वचन। வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है, துன்மார்க்கன் தன் தீமையிலே வாரிக்கொள்ளப்படுகிறார், दुष्ट इंसान अपनी बुराई में फंसता है, நீதிமானோ धर्मी जन தன் மரணத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவன். अपने मृत्यु में भरोसा रखता है। இந்த வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையை மிகவும் தொட்டது. ये वचन मेरे जीवन को बहुत ही स्पर्श किया। வேதம் தெளிவாய் சொல்கிறது, वचन साफ कहता है, துன்மார்க்கன் தன் தீமையிலே வாரிக்கொள்ளப்படுகிறார், दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है। வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है, நீதிமானோ परंतु धर्मी தன் மரணத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मृत्यु के समय भी उसे भरोसा है कर कर वचन कहता है। இரண்டு பேரின் மரணத்தை குறித்து இந்த வேத வசனம் சொல்கிறது. दोनों के मृत्यु के बारे में वचन कहता है। ஒருவன் துன்மார்க்கன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. एक व्यक्ति दुष्ट बुरा करता है करके लिखा है। இவன் பூமியிலிருந்து வாரிக்கொள்ளப்படுகிறான். ये पृथ्वी पर से नष्ट हो जाता है। அவன் மரிக்கும் போது ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் மரிக்கிறான். वो मरते समय बिना किसी भरोसे के मरता है। அவன் மரிக்கும் போது பாதாளத்துக்குள் தள்ளப்படுகிறான். वो मरते समय अधलोक में ढकेल दिया जाता है। இரண்டாவது ஒரு மனிதனை குறித்து இந்த வேதம் சொல்லுகிறது. दूसरा एक मनुष्य के बारे में वचन कहता है। அவனை வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उसे वचन कहता है धर्मी जन कर कर। அவன் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவன். वो पवित्र जीवन बिताने वाला। அவன் தேவனை அறிந்து தேவனுக்காக வாழ்ந்தவன். वो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर
के लिए जीने वाला, தேவனுடைய சித்தத்தை செய்தவன், परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। இவனுடைய மரணத்தை குறித்து வேதம் சொல்கிறது, इसके मृत्यु के बारे में वचन कहता है மரணத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। मृत्यु के समय उसको भरोसा है कर அப்படி என்று சொன்னால் ऐसा कहे तो நீதிமான் மரிக்கும் போது நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। धर्मी व्यक्ति मरते समय एक भरोसे के साथ मरता है कर वचन कहता है। ஒவ்வொரு நீதிமானும் हर एक धर्मी जन அவன் மரிக்கும் கடைசி நேரத்தில் वो मरने के अंतिम समय में சில நம்பிக்கையோடும் சில எதிர்பார்ப்புகளோடும் அவன் மரிக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। कुछ भरोसे के साथ कुछ आशा के साथ मरता है कर वचन कहता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। நம்பிக்கை அற்றவர்களாய் நீதிமான்கள் மரிப்பதில்லை। एक भरोसा रहित ऐसा धर्मी जन नहीं मरता। அவர்கள் மரிக்கும் போது அவருடைய இருதயத்தில் अनेक நம்பிக்கைகளோடு தான் மரிக்கிறார்கள்। वो मरते समय उनके हृदय में अनेक भरोसे के साथ मरते हैं। अनेक நேரத்தில் பரிசுத்தவான்களுடைய மரணத்தில் கூட अनेகர் அழுது கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்। अनेक समय में पवित्र भक्त के मृत्यु के समय भी अनेक लोग रोते ऐसे मैंने देखा है। ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது? लेकिन वचन क्या कहता है? பரிசுத்தவான்கள் மரிக்கும் போது நீங்கள் துக்கித்து அழ வேண்டிய அவசியமில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது। वचन कहता है पवित्र भक्त जब मृत्यु पाते हैं तो आप लोग दुखित होकर रोइए मत कर। என்னுடைய வாழ்க்கையில मेरे जीवन में பரிசுத்தவான்கள் மரித்தால் துக்கம் இருக்கும்। पवित्र भक्त मरता है तो जीवन में दुख रहता है। என்ன துக்கம்? क्या दुख रहता है? ஜெபிக்கிற தேவ மனிதன் தேசத்தை விட்டு உலகத்தை விட்டு மாற்றப்பட்டானே என்று சொல்லி, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस देश में से इस दुनिया में से उठा लिया गया कर। ஆனால் அழுவதில்லை அவர்களுக்காக। लेकिन उनके लिए रोता नहीं। காரணம் என்ன? कारण क्या? அவர்கள் நம்பிக்கை உள்ளவரிடத்திற்கு போயிருக்கிறார்கள்। वो एक भरोसेमंद जगह पर गए அவர்கள் हैं। நம்பிக்கையோடு இந்த உலகத்தின் ஓட்டத்தை முடித்திருக்கிறார்கள்। वो एक भरोसे के साथ इस दुनिया की दौड़ को खत्म किए। ஆனால் ஒரு துன்மார்க்கன் மரிக்கும் போது நான் அழுதிருக்கிறேன்। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति मरता है तो मैं रोता हूँ। காரணம் என்ன? कारण क्या? அவன் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு போகிறானே, वो एक ऐसे जगह पर गया वहां पर भरोसा नहीं। அவன் வாரிக்கொள்ளப்பட்டு நரகத்துக்கு போகிறானே என்று அழுதிருக்கிறேன்। वो नष्ट होकर नरक गया कर मैं रोया हूँ। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है நீதிமானின் மரணத்தில் கூட நம்பிக்கை உண்டு। धर्मी जन के मृत्यु में भी भरोसा होता है। அவனுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது என்பதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம்। उसको क्या भरोसा रहता है इसके बारे में आज हम देखने जा रहे ஒரு हैं। நீதிமான் மரிக்கும் போது एक धर्मी व्यक्ति मरते समय உயிர் தழுவோம் என்கிற நம்பிக்கையோடே அவன் மரிக்கிறான்। मैं जी उठूंगा करके इस भरोसे के साथ वो मरता है। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है இயேசுவானவர் மரித்து உயிர் தெழுந்தார் என்று நம்புகிறோமே, यीशु मरकर जी उठे करके हम भरोसा करते हैं। அப்படியே கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிற நாமும் உயிர் தழுவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। वैसे ही मसीह में मृत्यु पाने वाले हम भी जी उठेंगे कर वचन कहता है। ஒவ்வொரு நீதிமானும் மரிக்கும் போது तब हर एक धर्मी व्यक्ति मरते समय அவன் ஒரு நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறான்। वो एक भरोसे के साथ मरता है। என்ன நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறான்? किस भरोसे से मरता है? இயேசுவானவர் மரித்தார், यीशु मृत्यु पाए, மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெழுந்தார்। तीसरे दिन जी उठे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, पहले कोरिन्थियों के 15वें अध्याय के 20वें वचन में கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களின் முதற் பெயரானார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। मसीह मरे हुए में से जी उठे और जो नींद में थे उनमें से जी उठने वाले पहलोठे कर நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, हमारे प्रभु यीशु मसीह, நாம் யாரை பின்பற்றுகிறோமோ, हम जिसके पीछे चलते हैं, நமக்காக யார் ரத்தம் சிந்தி மரித்து உயிர் தெழுந்தார்களோ, हमारे लिए जिसने लहू बहाकर मरकर जी उठा, இவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, நமக்காக யார் அடிக்கப்பட்டாரோ, हमारे लिए जिसने मार खाया, யார் நம்மை விலைக்கிரயமாய் வாங்கி கொண்டாரோ, जिसने हमें कीमत देके खरीद लिया, அந்த இயேசுவானவர் वो यीशु मसीह மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற் பெயரானவர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। मरे हुए में से जी उठकर जो नींद में उनमें से उठने वाले पहलोठे कर அதே அதிகாரத்தில் उसी अध्याय में 23வது
23வது வசனம் சொல்லுகிறது 23वां वचन कहता है அவனவன் தன் தன் வரிசையில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் वो उसके क्रमांक अनुसार उसके समय में जी उठेगा முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து पहला फल मसीह பின்பு அவர் வருகையிலே அவருடையவர்கள் உயிர்த்தெழுவார்கள் इसके बाद जो उसके आगमन में जो उसके लोग हैं वो जी उठेंगे அவருடையவர்கள் யார் என்பதை தான் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ये उसके लोग करके जो उनके बारे में आपको बताता हूँ இவர்கள் தான் நீதிமான்கள் பரிசுத்தவான்கள் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் यही लोग जो है धर्मी जन पवित्र भक्त यीशु के पीछे चलने वाले பைபிள் என்ன சொல்லுது बाइबल क्या कहता है நீதிமான்கள் धर्मी व्यक्ति அவருடைய வருகையிலே உயிர்த்தெழுவார்கள் उसके आगमन में जी उठेंगे அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது हर एक अपनी अपनी बारी में जी उठेगा कर वचन कहता है நீதிமானின் மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது तो धर्मी जन के भरोसे मृत्यु में भरोसा है कर वचन कहता है அவன் மரிக்கும் போது எதை சிந்தித்து மரிக்கிறான் वो मरते समय किसके बारे में विचार करके मरता है அவன் மரிக்கும் போது தேவனுடைய கையிலே ஜீவனை எப்படி கொடுக்கிறான் वो मरते समय उसके प्राण को परमेश्वर के हाथ में कैसे सौंपता है கிறிஸ்துவானவர் வரும்போது जब मसीह आएंगे நான் உயிர்த்தெழுவேன் என்கிற நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது मैं जी उठूंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है कर वचन कहता है கிறிஸ்துவானவர் வரும்போது जब मसीह आएंगे கால சத்தம் தொனிக்கும் तुरही की आवाज फूकी जाएगी பரிசுத்தவான்கள் பூமியிலிருந்து எழும்புவார்கள் पवित्र भक्त इस पृथ्वी पर से उठेंगे பூமியின் தூளிலே படுத்து நித்திரை செய்கிற பரிசுத்தவான்கள் எழும்புவார்கள் और पृथ्वी की धूल मिट्टी में लेटे हुए पवित्र भक्त जो नींद में है वो उठेंगे அப்பொழுது நானும் உயிர்த்தெழுவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே நீதிமான் மரிக்கிறார் सब में भी जी उठूंगा करके इस भरोसे के साथ धर्मी व्यक्ति मरता है பிள்ளையே परमेश्वर के बच्चे நீதிமானா இருந்தா तू धर्मी जन है तो உன் மரணத்தில் நம்பிக்கை இருக்கும் तेरे मृत्यु में तुझे एक भरोसा நீ रहेगा மரணத்தை குறித்து பயப்பட மாட்டாய் तू मृत्यु मौत के बारे में नहीं डरेगा காரணம் என்ன कारण क्या மரணம் ஒரு முடிவு அல்ல मृत्यु एक अंत नहीं மரணத்துக்கு பின்பு உயிர்த்தெழுவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிப்பார் मृत्यु के बाद में जी उठूंगा करके इस भरोसे के साथ मरेगा அல்லேலூயா हालेलुया இரண்டாவது நீதிமானுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது दूसरा धर्मी व्यक्ति के अंदर क्या भरोसा है தேவன் ஸ்தோத்திரம் நீதிமான் மரிக்கும் போதே धर्मी व्यक्ति मरते समय பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான் மரிக்கும் போதே एक पाप क्षमा पाया हुआ पवित्र भक्त जब मरता है அவனுக்குள் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது उसके अंदर एक भरोसा रहता है நான் மரித்த உடனே मैं मरने के बाद तुरंत பரதேசி என்கிற இடத்தில் இளைப்பாறுதல் என்கிற இடத்திற்கு நான் கடந்து போக போகிறேன் स्वर्ग लोक करके जो विश्राम करने का स्थान है वहां पर जाऊंगा कर இந்த நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறான் उस भरोसे के साथ वो मरता है அல்லேலூயா हालेलुया துன்மார்க்கன் வாரி கொள்ளப்பட்டு போகிறான் दुष्ट व्यक्ति नष्ट हो जाता है அவன் மரிக்கும் போது वो मरते समय பாதாளத்தில் வேதனைப்பட போகிறேனே என்று சொல்லி அவன் மரிக்கிறான் अधलोक में मैं वेदना पाने जा रहा हूं करके मरता है நீதிமான் மரிக்கிறான் लेकिन धर्मी व्यक्ति मरता है அவனுக்குள் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது उसके अंदर एक भरोसा है நான் பூமியை விட்டு मैं इस पृथ्वी को छोड़कर அவன் பரதேசி என்கிற இளைப்பாறுதலின் ஸ்தலத்துக்கு நான் போக போகிறேன் स्वर्ग लोक करके विश्राम स्थान पर मैं जाऊंगा வேதனைகளை விட்டு मेरी वेदनाओं को छोड़कर கண்ணீரின் வாழ்க்கையை விட்டு मेरे आंसू से भरे जीवन को छोड़कर என் சரீரத்தில் பட்ட வேதனைகள் கஷ்டங்களை எல்லாம் விட்டு मेरे शरीर में उठाए हुए वेदना और कष्ट को छोड़कर இளைப்பாறுதல் என்கிற இடத்திற்காக நான் போகிறேன் विश्राम स्थान करके जो जगह वहां पर मैं जा रहा हूँ என் ஓட்டம் பூமியிலே முடிந்தது मेरी जो दौड़ थी वो इस पृथ्वी पर खत्म हुई ஓட்டத்துக்கு ஆண்டவர் முடிவை உண்டாக்கி मेरी दौड़ के लिए परमेश्वर एक अंत को लाकर என்னை இளைப்பாறுதலின் ஸ்தலத்திற்கு என்னை அனுப்புகிறார் என்கிற நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறார் मुझे विश्राम स्थान करके जो जगह वहां भेज दे कर भरोसे के साथ मरता है லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23வது அதிகாரம் 43வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது लूका का 23वें अध्याय का 43वां वचन इस तरह कहता है வேதம்
வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है இயேசு அவனை நோக்கி, यीशु से देखकर இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதேசியில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன். मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा कर कर। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी धरती पर रहते அவர் समय சிலுவையில் அடிக்கப்படுகிறார். वो क्रूस पर मारे गए। வலது பக்கத்தில் ஒரு கள்ளன், இடது பக்கத்தில் ஒரு கள்ளன். दाहिने तरफ एक चोर, बाएं तरफ एक चोर। ஒருவன் இயேசுவை பரியாசம் பண்ணுகிறான், एक यीशु का से मजाक उड़ाता है, ஆனால் இன்னொருவன் சொல்லுகிறான், लेकिन एक और जो चोर है वो कहता है நாம் நியாயப்படி தண்டிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். हम तो न्याय अनुसार दंड उठा रहे हैं। ஏமன் நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம். हमने जो कार्य किया उसके अनुसार दंड उठा रहे हैं। இவரோ தகாதது ஒன்றும் செய்யவில்லையே. परंतु इन्होंने तो अनुचित रीति से कोई काम नहीं किया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। மறுபடியும் இயேசுவை நோக்கி பார்த்து சொல்லுகிறார், वापस यीशु को देखकर कहता है நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருள. जब आप अपने राज्य में आओगे तो मेरी स्तुति लेना। இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु ने कहा இன்னைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய். आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற கடைசி நிமிஷத்தில் क्रूस पे लटके हुए अंतिम क्षण में பாவங்களை நினைத்து அழுத ஒரு மனிதன், अपनी पाप के बारे में सोचकर रोया हुआ एक व्यक्ति, பாவங்களை இயேசுவின் பாதத்தில் அறிக்கையிட்ட ஒரு மனிதன், अपने पाप को यीशु के चरणों में कबूल किया हुआ एक व्यक्ति, உன்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், उसे देखकर परमेश्वर कहते हैं என்னோடு கூட பரதேசியில் இருப்பாய். तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, மரிக்கும் ஒவ்வொரு நீதிமானும் பரதேசி என்கிற இளைப்பாறுதலின் ஸ்தலத்துக்குள் கடந்து போகிறார். मरने वाला हर एक धर्मी व्यक्ति स्वर्ग लोक करके जो विश्राम का स्थान है वहां पर जाता है। இங்கே வேதனையும் கஷ்டமும் கண்ணீரும் இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. वहां पर वेदना और कष्ट नहीं है कर वचन कहता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। லூக்கா 16வது அதிகாரத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு உவமை இயேசு சொல்லி இருக்கிறார். लूका के 14वें अध्याय में परमेश्वर इस प्रकार एक दृष्टांत कहे हैं। ஆமென், ஸ்தோத்திரம். லாசரு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் இருந்தார். लाजर नामक एक मनुष्य था ஒரு மனிதன், ஆமென், வேதம் சொல்கிறது ஐஸ்வரியவான் என்று வேதம் சொல்கிறது. और एक व्यक्ति के बारे में वचन कहता है कि धनवान व्यक्ति कर லாசரு மரித்தார். लाजर मृत्यु पाया। வேதம் சொல்கிறது தேவதூதர்கள் அவனை எடுத்துக்கொண்டு वचन कहता है स्वर्गदूत उसे उठाकर ஆபிரகாமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விட்டார்கள். अब्राहम की गोद में लेकर रख दिए ஐஸ்வரியவான் மரித்தார். और वो धनवान व्यक्ति भी मरा। வேதம் சொல்கிறது वचन कहता है பாதாளத்திற்குள் அவன் தள்ளப்பட்டான் என்று வேதம் சொல்கிறது. अधोलोक के अंदर वो ढकेल दिया गया कर பாதாளத்துக்குள் இருந்து वो अधोलोक में से கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து अपनी आंखों को उठाकर தூரத்திலே அவன் ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசரு இருக்கிறதையும் காண்கிறான். दूर अब्राहम की गोद में लाजर कर देखता है। வேதம் சொல்கிறது वचन कहता है லாசரு அந்த இடத்தில் சுகமாய் தங்கி இருக்கிறான். लाजर उस जगह में एकदम सुख के साथ है। அவனுக்கு தாகம் இல்லை, பசி இல்லை, வேதனை இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. उसको प्यास नहीं, उसको भूख नहीं, उसको वेदना नहीं कर वचन कहता है। ஆனால் பாதாளத்தில் தள்ளப்பட்டவனோ, लेकिन अधोलोक में जो ढकेल दिया गया அங்கே இருந்து நெருப்பிலே வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். वहां पर अग्नि आग के कारण वेदना उठा रहा है। அவன் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட அவனுடைய நாவை நனைப்பதற்கு அங்கே கிடைக்கவில்லை. अरे एक बूंद पानी नहीं मिला उसके होठ को जो है गीला करने के लिए। இவன் ஆபிரகாமை பார்த்து இவன் கூப்பிட்டு சொல்கிறான், अब्राहम को देखकर ये पुकार कर कहता है தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே, हे मेरे पिता अब्राहम, லாசருவை, लाजर को இவன் ஸ்தோத்திரம், எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுக்க அனுப்ப வேண்டாம். मेरे लिए थोड़ा पानी देने के लिए भेजिए। தன் நுனி விரலிலே தண்ணீரை தோய்த்து उसके छोटे उंगली को पानी में डिबोकर என் நாவை குளிர பண்ணும்படி அவனை அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்கிறான். मेरे होठ को ठंडा करने के लिए उसे भेजिए कर कहता है। அவன் இன்னும் சொல்கிறான், वो आगे भी कहता है பாதாளத்தில் இருந்து அக்கினியிலே நான் வேதனைப்படுகிறேனே. इस अधोलोक के अग्नि में मैं वेदना उठा रहा हूँ। ஆபிரகாம் அதற்கு சொல்கிறான், अब्राहम उसके लिए कहते हैं இங்கிருந்து அங்கே வருவதற்கு வழி இல்லை. यहाँ से वहाँ आने के लिए रास्ता नहीं। உங்களுக்கும் எனக்கும் பெரிய பிளவு உண்டாயிருக்கிறது. तेरे और मेरे बीच में एक बड़ा अंतर है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए, நீதிமான் மரிக்கும் போது நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறார். धर्मी व्यक्ति मरते समय एक भरोसे के साथ मरता है। நான் பரதேசியில் இளைப்பாறுதல் ஸ்தலத்திலே ஆபிரகாமுடைய மடியிலே அவர்
வரும்படி நான் கடந்து போகிறேன். मैं स्वर्ग लोक करके विश्राम स्थान के जगह पर अब्राहम के गोद में लेटने जा रहा हूँ. हालेलुया. हालेलुया. ஒருவேளை பூமியில் இருக்கும்போது உனக்கு சரியான ஆகாரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். हो सकता है इस पृथ्वी में जीवन बिताते समय अच्छा भोजन तुझे नहीं मिला. தாகத்திற்கு தண்ணீர் கூட கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம். अरे प्यास बुझाने के तुझे ठीक से पानी भी नहीं मिला. நல்ல வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். अच्छे कपड़े भी नहीं मिले. நீதிமானாய் மரித்தால் तू धर्मी व्यक्ति बनकर मरेगा तो பரதேசியில் இளைப்பாறுதலின் ஸ்தலத்துக்கு போகும்போது स्वर्ग लोक करके जो विश्राम स्थान है वहां जाते समय உனக்கு அங்கே தாகம் இருப்பதில்லை. वहां तुझे प्यास नहीं लगेगी. அங்கே பசி இருப்பதில்லை. वहां तुझे भूख नहीं लगेगी. உன்னை மகிமையான வஸ்திரத்தினால் தேவன் மூடி வைத்திருப்பார் என்று வேதம் சொல்கிறது. तुझे एक महिमा का वस्त्र से पहनाकर परमेश्वर ढक कर रखेंगे कर वचन कहता है. நீதிமானின் மரணத்திலேயும் நம்பிக்கை உண்டு. धर्मी जन के मृत्यु पे भी एक भरोसा है. நான் மரித்து இளைப்பாறுதலின் ஸ்தலத்திற்குள் போவேன். मैं मरकर विश्राम स्थान जगह पर जाऊंगा. அதாவது दूसरा உயிர்த்தெழுவோம் என்கிற நம்பிக்கையிலே தேவன் ஸ்தோத்திரம் நீதிமான் மரிக்கிறார். पहला एक जी उठूंगा करके इस भरोसे के साथ धर्मी व्यक्ति मरता है. அதாவது दूसरा நான் மரித்தவுடனே वो मरने के बाद तुरंत இந்த உலகத்தை விட நல்ல ஒரு இளைப்பாறுதலின் ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான் நீதிமான். इस पृथ्वी से भी एक अच्छे विश्राम स्थान में मैं प्रवेश करूंगा कर इस भरोसे के साथ मरता है धर्मी व्यक्ति. हालेलुया. हालेलुया. மூன்றாவது तीसरा நீதிமானின் மரணத்தில் என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது? धर्मी जन के मृत्यु में क्या भरोसा है? प्रतिफलனுக்காக எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே நீதிமான் மரிக்கிறார். प्रतिफल पाऊंगा करके इस भरोसे के साथ धर्मी जन भरोसे के साथ मरता है. हालेलुया. हालेलुया. அவன் மரிக்கும்போது அவனுடைய நினைவுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது? वो मरते समय उसके विचार सब क्या है? ஓ, இந்த உலகத்தில் நான் பட்ட எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு உண்டாயிற்று. वो इस पृथ्वी पर पाए सब का एक अंत हो गया. நான் இந்த உலகத்திலே பட்ட பிரயாசங்கள் வேதனைகள் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு உண்டாயிற்று. वो इस दुनिया में उठाए सारे प्रयास और सारे वेदना का एक अंत हो गया. ஆனால் இனி ஒன்று எனக்கு நடக்கப் போகிறது. लेकिन आगे एक मेरे लिए होने वाला है. நான் பிரதிபலனை பெற்றுக் கொள்வதற்காக கடந்து போகிறேன். मैं प्रतिफल को पाने के लिए जा रहा हूँ. हालेलुया. हालेलुया. எவ்வளவு நம்பிக்கையோடு நீதிமான் மரிக்கிறார். कितने भरोसे के साथ एक धर्मी व्यक्ति मरता है. எவ்வளவு நம்பிக்கையோடு நீதிமான் மரிக்கிறார். कितने भरोसे के साथ एक धर्मी व्यक्ति मरता है. பிரதிபலன் எனக்கு உண்டாகும். प्रतिफल मेरे लिए होगा. அதை என் தேவனிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக் கொள்வேன். उसे मेरे परमेश्वर के हाथ से पाऊंगा. ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு எனக்கு பிரதிபலனை தரும்படியாக ஏவன் ஸ்தோத்திரம் என்னை அழைப்பார். मेरे राजाओं के राजा यीशु मेरा प्रतिफल देने के लिए मुझे बुलाएंगे. தானியேலின் புத்தகத்துக்கு நேராக உங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். दानियेल की पुस्तक की ओर अपने पवित्र शास्त्र को घुमा लीजिए. 12வது அதிகாரம் 13வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 12वें अध्याय का 13वां वचन क्या कहता है? 12வது அதிகாரம் 13வது வசனம். 12वें अध्याय का 13वां वचन. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் அது. मुझे वो वचन बहुत पसंद है. தேவன் நீயோ என்றால் तू முடிவு மட்டும் போயிரு. अंत तक ठहरा रे. முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு. अंत आने तक ठहरा रे. இளைப்பாறிக் கொண்டிரு. और तू विश्राम करता रे. நாட்களின் முடிவிலே और उन दिनों के अंत में சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் என்றார். तू अपने नीज बाग पर खड़ा होगा. ஆண்டவர் தானியேலை பார்த்து சொல்றாரு. परमेश्वर दानियेल को देखकर कहते हैं, தானியேலே दानियेल முடிவு வருமட்டும், अंत आने तक, இந்த உலகத்தின் முடிவு வருமட்டும், इस पृथ्वी का अंत आने तक, இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை வருமட்டும், यीशु मसीह का आगमन आने तक நீ இளைப்பாறிக் கொண்டிரு. तू विश्राम करता रहे. நீ இளைப்பாறுதலுக்குள் போ. तू विश्राम स्थान में जा. பரதேசிக்குள் போ. तू स्वर्ग लोक में जा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாட்களின் முடிவு ஒன்று வருமப்பா. दिनों का अंत एक दिन आएगा. அன்றைக்கு உன் சுதந்திர வீதத்துக்காக எழுந்திருப்பா. और उस दिन तो अपने नीज बाग पर खड़ा होगा. நீ பட்ட பிரயாசத்தின் பலனை பெற்றுக் கொள்ளும்படி எழுந்திருப்பா. तूने जो प्रयास उठाए उसके प्रतिफल को पाने के लिए उठेगा. தானியேலே, दानियेल, 3 வேளை ஜெபித்ததின் பலனை பெற்றுக் கொள்ளும்படி எழுந்திருப்பாய். तू 3 वक्त जो प्रार्थना किया उसके प्रतिफल को पाने के लिए उठ खड़ा होगा. தானியேலே, दानियेल, எனக்காக நீ வைராக்கியம் பாராட்டுறதின் பிரதிபலனை பெற்றுக் கொள்ளும்படி
எழுந்திருப்பாய். तो जिसके लिए जिद दिखाया उसके प्रतिफल को पाने के लिए तो उठेगा. எனக்காக அவமானங்களையும் நிந்தனைகளையும் பட்டாயே, तू मेरे लिए अपमान और निंदा को सहा. எனக்காக சிங்க கவியில் போடப்பட்டாயே, तू मेरे कारण सिंहों के मान में फेंका गया. இவர் இதற்கான பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி, சுதந்திர வீதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நீ எழுந்திருப்பாய். इसके लिए प्रतिफल को पाने के लिए, नीच भाग को पाने के लिए तू खड़ा होगा. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के 12वें वचन को पढ़कर இதோ देखिए. சீக்கிரமாய் வருகிறேன். देखो जल्द आ रहा हूँ. அவனவனுடைய கிரியைகளின் படி उसकी क्रिया के अनुसार அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட வருகிறது. उसके लिए जो प्रतिफल देना है वो मेरे साथ आ रहा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீதிமான் மரிக்கும் போது எப்படி மரிக்கிறார்? धर्मी जन मरते समय कैसे मरता है? நான் பூமியிலே வாழ்ந்தபோது கிரியை செய்ததனுடைய பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நான் மரிக்கிறேன். मैं इस पृथ्वी पर जीते समय जो प्रयास मैंने किया उसके प्रतिफल को पाने के लिए मैं मर रहा हूँ. நான் கர்த்தருக்காக பட்ட பிரயாசத்தின் பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறார். मैं परमेश्वर के लिए जो प्रयास किया उसका प्रतिफल पाऊंगा करके भरोसे के साथ मरता है. अनेक நீதிமான்கள் பூமியிலே கர்த்தருக்காக பட்டதன் பலனை பூமியில் அவர்கள் அனுபவிக்கவில்லை. अनेक धर्मी जन परमेश्वर के लिए जो प्रयास उठाए उसका फल जो पृथ्वी पर अनुभव नहीं किए. ஆனாலும் எதிர்பார்ப்பில்லாமல் கர்த்தருக்காக பிரயாசப்பட்டார்கள், உழைத்தார்கள். फिर भी बिना किसी आशा को रखते हुए परमेश्वर के लिए मेहनत किए, दौड़े. अनेक பரிசுத்தவான்கள் अनेक पवित्र भक्त கர்த்தருக்காக अनेक பாடுகள் உபத்திரவங்களை பட்டார்கள். परमेश्वर के लिए अनेक पीड़ा और दुख को उठाए, अनेक பிரயாசப்பட்டார்கள். अनेक प्रयास किए. அவர்கள் பூமியிலே பலனை காணாமல் மரித்து போனார்கள். वे इस पृथ्वी पर उनके फल को देखे बिना मर गए. ஆனாலும் फिर भी அவர்கள் நம்பிக்கையோடு மரித்தார்கள். वो एक भरोसे के साथ मृत्यु पाए. பூமியிலே பட்ட பிரயாசங்களுக்கு பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நான் பூமியை விட்டு கடந்து போகிறேன். मैं पृथ्वी पर के जो प्रयास किया उसके फल को पाने के लिए मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहा हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பூமியிலே பட்ட பிரயாசத்தின் பலனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் மரிக்கிறேன். मैंने पृथ्वी पर जो प्रयास किया, जो मेहनत किया, उसके फल को पाने के लिए मैं मर रहा हूँ. இந்த நம்பிக்கையோட மரிச்சாங்க ஐயா. ऐसे भरोसे के साथ मरे भाई. கர்த்தருக்காக பட்ட அவமானங்களுக்கு பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ள நான் மரிக்கிறேன். परमेश्वर के लिए जो अपमान मैंने उठाया उसके प्रतिफल को पाने के लिए मैं मर रहा हूँ. கர்த்தருக்காக பட்ட நிந்தைகளுக்கு பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி மரிக்கிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரித்தார்கள். परमेश्वर के लिए जो निंदा मैंने उठाई उसके प्रतिफल को पाने के लिए मैं मर रहा हूँ कर भरोसे के साथ मरते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருக்காக இழந்ததை मैंने परमेश्वर के लिए जो खोया है அதனுடைய பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நான் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போகிறேன். मैं उसके प्रतिफल को पाने के लिए इस धरती को छोड़कर जा रहा हूँ. எபிரேயர் கழுத நிருபத்திலே வாசித்து பாருங்க. इब्रानी के पत्री को पढ़कर देखिए. கர்த்தருக்காக பிள்ளைகளை சாக கொடுத்தார்கள். परमेश्वर के लिए बच्चों संतानों को मरने के लिए दिए. வாளால் அறுக்கப்பட்டார்கள். तलवार से काटे गए. இந்த அவமானங்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். निंदा या अपमानों को अपना लिए. அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததையா, उनके अंदर एक भरोसा था भाई நான் மரிப்பேன், मैं मरूंगा, உலகத்தை விட்டு கடந்து போவேன், इस धरती को छोड़कर जाऊंगा, எனக்கென்று பிரதிபலன் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரித்தார்கள். मेरा प्रतिफल मुझे मिलेगा कर इस भरोसे के साथ मरे. கர்த்தருக்காக அநேக காரியங்களை இழந்தார்கள். परमेश्वर के लिए अनेक कार्य को खोए तो भी நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருந்தது. भरोसा उनके अंदर था. பிரதிபலன் எனக்கு உண்டாகும், प्रतिफल मेरे लिए मिलेगा. கர்த்தருக்காக நான் அநேகம் கொடுத்தேனே, परमेश्वर के लिए मैंने बहुत सारा दिया, இவைகளின் பிரதிபலனை நான் பெற்றுக்கொள்ள கடந்து போகிறேன் என்று ஜீவனை விட்டார்கள். मैं इसके प्रतिफल को पाने जा रहा हूं कर जीवन छोड़े. ஆமென். आमीन. நீதிமான் எப்படி மரிக்கிறார்? धर्मी जन कैसे मरता है? கர்த்தருக்காக செய்த ஊழியத்தின் பிரதிபலன் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். मैंने परमेश्वर के लिए जो सेवा की उसका प्रतिफल मिलेगा कर इस भरोसे के साथ मरता है. கர்த்தருக்காக பட்ட அடிகள், मैंने परमेश्वर के लिए जो मार खाई, கர்த்தருக்காக கர்த்தரின் ஊழியத்துக்காக பட்ட
பசி, परमेश्वर की सेवा के लिए जो मैंने भूख को खाई, கஷ்டம், कष्ट, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கண்ணீர் விட்ட நாட்கள், परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाए हुए दिन, கர்த்தருக்காக உலகம் என்னை பகைத்து வெறுத்த அனுபவங்கள், परमेश्वर के लिए दुनिया ने जो मुझसे नफरत करके वैर किया वो अनुभव, இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் பிரதிபலன் கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கையிலே நீதிமான் மரிக்கிறார். इस सब का प्रतिफल मुझे मिलेगा कर इस भरोसे के साथ धर्मी जन मरता है. பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, நான் வேதத்திலிருந்து உனக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं पवित्र शास्त्र से एक शुभ संदेश तुझे सुनाना चाहता हूँ. இன்னைக்கு கர்த்தருக்காக எதை இழந்தாயோ, आज जो भी तूने परमेश्वर के लिए खोया, எதை கொடுத்தாயோ, जो भी तूने परमेश्वर के लिए दिया, எதை செய்தாயோ, जो भी तूने परमेश्वर के लिए किया, எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். सब कुछ परमेश्वर स्मरण दिलाने वाली पुस्तक में लिख कर रखे. பிரதிபலன் கொடுக்கும் நாள் வரும். प्रतिफल देने का दिन आएगा. சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் ஒரு நாள் வரும். तेरे निज बा खुद के हिस्से को पाने का समय आएगा. ஞாபக புஸ்தகம் திறக்கப்படும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. स्मरण दिलाने वाली पुस्तक खोली जाएगी कर वचन कहता है. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. அவைகளில் எழுதி வைக்கப்பட்டவைகளின் படியே உனக்கு பிரதிபலன்கள் உண்டாகும். उसमें जैसा लिखा गया वैसे तेरे को प्रतिफल मिलेगा. ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களின் அல்லது ஒரு நீதிமானின் கடைசி சிந்தை இப்படியாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். हर एक पवित्र भक्त या धर्मी जन का अंतिम विचार ऐसा ही रहेगा कर मैं भरोसा करता हूँ. நான் பட்ட பிரயாசங்களுக்கு பலனை வாங்க போகிறேன். मैंने जो प्रयास इस पृथ्वी पर उठाया उसके फल को पाने जा रहा हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சில வருடங்களுக்கு முன்பு कुछ साल पहले வியாதியின் கொடூரத்தினால் மரித்து போகும் நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன். बीमारी की कठोरता के कारण मृत्यु के कगार पर ढकेल दिया गया. ஏமன், என்ன நடக்கிறது என்று எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை. क्या हो रहा है कर मुझे पता नहीं चल रहा. யார் என்னை வந்து பார்க்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. कौन मुझे आकर देख रहे ये भी नहीं मुझे पता चल रहा. ஆனால் என் இருதயத்தில் ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிருந்தது. लेकिन मेरे हृदय में एक आनंद हो रही थी. நான் மரித்து போனாலும் எனக்கு அதை குறித்து கவலையே இல்லை. मैं मर भी जाऊं तो मुझे इसके बारे में चिंता ही नहीं. மிகுந்த சந்தோஷம் உள்ளவனாகவே நான் காணப்பட்டேன். बहुत ही आनंद के साथ दिखाई दिया. मैं என்னுடைய மனைவிட்ட சொல்லிட்டேன், मेरी पत्नी से मैंने कह दिया நான் மரித்து போவேன், मैं मर जाऊंगा. ஊழியத்தையும் பிள்ளைகளையும் கவனித்துக் கொள் என்று சொன்னேன். सेवा को तू और बच्चे संभाल ले करके कहा. என்ன வெளியில் நடக்கிறது, யார் எனக்கு என்ன செய்கிறார்கள் ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டேன். बाहर क्या हो रहा है, कौन खड़ा है, कुछ भी मालूम नहीं. ऐसी स्थिति पर मैं चले गया. வெளியில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் என்னை குறித்து கவலைப்படுகிறார்கள். बाहर के लोग सब मेरे बारे में चिंता कर रहे ஆனால் हैं, எனக்கு கொஞ்சம் கவலை இல்லை. लेकिन मुझे थोड़ा भी चिंता नहीं. மரித்தால் मरूंगा तो என் ஆண்டவருக்காக செய்த பிரதிபலனை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நான் போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருந்துச்சு. मेरे परमेश्वर के लिए जो भी प्रयास किया उसके प्रतिफल को पाने जा रहा हूं कर मेरे अंदर भरोसा था. கர்த்தர் கிருபையாய் ஜீவனை தந்தார். परमेश्वर अनुग्रह से जीवन दिए. ஆண்டவருக்காக அதிகமாய் பிரயாசப்பட கர்த்தர் இன்றைக்கு வரைக்கும் நிலைநிறுத்தி இருக்கிறபடியால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். परमेश्वर के लिए अधिक प्रयास करने के लिए आज के दिन तक मुझे खड़ा रखे इसके लिए मैं उनकी स्तुति कहता हूँ. தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, நாம் பட்ட பிரயாசங்களுக்கு हमने जो भी प्रयास खाया பூமியில் பலன் இல்லாமல் போகலாம். पृथ्वी में चाहे उसका फल न मिले, நாம் ஆண்டவருக்காக செய்த ஊழியங்கள் हमने परमेश्वर के लिए जो सेवा किया உலகம் அங்கீகரிக்காமல் இருக்கலாம். हो सकता है ये दुनिया अंगीकार ना करे. சபையின் மக்கள் கூட நீ கர்த்தருக்காக செய்த ஊழியத்தை அங்கீகரிக்காமல் இருக்கலாம். तेरे कलीसिया के लोग भी तूने जो सेवा की उसे अंगीकार ना करे. போதகர் கூட அதற்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்காமல் இருக்கலாம். तेरे पासवान भी उसके लिए एक अंगीकार ना दे. ஒருவரும் நீ செய்த ஊழியத்தை கௌரவப்படுத்தாமல் இருக்கலாம். हो सकता है कोई भी तूने जो सेवा किया उसको गर्व आदर नहीं दिए. நான் ஒன்றை உனக்கு சொல்கிறேன், लेकिन एक बात तुझसे कहता हूँ, நீ செய்த ஒன்றையும் பரலோகம் மறக்கவில்லை. तूने जो एक एक काम किया उसे स्वर्गराज नहीं भूला. கர்த்தருக்காக செய்த ஒன்றையும் இயேசு மறக்கவில்லை. तूने परमेश्वर के लिए जो एक एक काम किया उससे मेरे यीशु नहीं भूले. நீ மரிக்கும் போது உனக்கு பிரதிபலன் உண்டாகும். तू मरते समय तेरे लिए प्रतिफल मिलेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருக்காக கொடுத்தது எதுவுமே உனக்கு திரும்ப வராம இருந்திருக்கலாம். तूने परमेश्वर के लिए जो भी दिया उसमें से कुछ भी तेरे को वापस नहीं मिला. ஒன்றை புரிந்துக்க, लेकिन एक बात समझ ले, ஆண்டவர் இயேசு சீஷர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். प्रभु यीशु अपने चेलों को एक बात कही, எவைகளை நீங்கள் இழந்தீர்களோ जो जो तुमने खोया அவைகளை நீங்கள் மகிமையிலே பெற்றுக்கொள்வீர்கள். उसे तुम महिमा में पाओगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீதிமானின்
மரணத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. धर्मी व्यक्ति की मृत्यु में एक भरोसा है. பிரதிபலனை கொடுக்கும் நாளில் प्रतिफल को देने के दिन में ஆண்டவர் என்னுடைய பெயரை கூப்பிடுவார். मेरा परमेश्वर मेरे नाम को लेंगे. என்னை ஆண்டவர் கனப்படுத்துவார். मेरा परमेश्वर मेरे को आदर देंगे. யாருக்கு முன்னதாகவே सारे लोगों के सामने என்னை ஆண்டவர் கௌரவப்படுத்துவார் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறார். मेरा परमेश्वर मेरे को गर्व करेंगे कर कर इस भरोसे के साथ मरता है. ஆண்டவர் என்னுடைய பெயரை கூப்பிடுவார். मेरा परमेश्वर मेरे नाम को पुकारेंगे. நானும் பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ள எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறார். मैं भी प्रतिफल पाने के लिए उठूंगा कर कर इस भरोसे के साथ मरता है. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, பூமியில வாழக்கூடிய காலங்கள் எப்படி வாழணும் தெரியுமா? इस पृथ्वी में जीवन बिताते समय कैसे जीवन बिताना है मालूम है क्या? நான் மரிக்கும் போதே मैं मरते समय தேவனிடத்தில் பிரதிபலனை வாங்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோட நீ பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். मैं मरते समय परमेश्वर से प्रतिफल पाऊंगा कर कर इसी विचार के साथ इस धरती पर जीवन जीना है. பூமியில வாழும்போது तो इस पृथ्वी पर जीवन जीते समय கர்த்தர் விரும்பும் अनेक காரியங்களை செய். परमेश्वर चाहने वाला अनेक कार्य तू कर. ஏதாவது செய்தாதான் உனக்கு பிரதிபலன் கிடைக்கும். अरे कुछ करेगा तभी तो तुझे प्रतिफल मिलेगा. அல்லேலூயா, हालेलुया. பூமியில யார் கௌரவப்படுத்தப்படுகிறார்கள்? इस पृथ्वी में किनको गर्व आदर मिलता है? எதையோ ஒன்னு ஸ்பெஷலா செய்தாதான் அவர்கள் கௌரவப்படுத்தப்படுகிறார்கள். कुछ तो विशेष कार्य करते हैं तभी उन्हें गर्व आदर मिलता है. அப்ப तब அவன் பிரதிபலன் கிடைக்கும் நாளில் உன் பெயர் கூப்பிடப்பட வேண்டுமா? प्रतिफल देने वाले दिन में तेरा नाम पुकारा जाना चाहिए क्या? பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீ எழும்ப வேண்டுமா? प्रतिफल पाने के लिए तुझे उठना है क्या? பூமியில வாழும்போது கர்த்தருக்காக ஏதாவது தீவிரமா செய். इस पृथ्वी में जीते समय परमेश्वर के लिए कुछ तो आतंक के साथ कर. என்ன செய்யறது பாஸ்டர்? क्या करे पास्टर? என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஊழியம் செய். तेरे से जितना होगा उतना दूर तक सेवा कर. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணு. तेरे से जितना होगा उतना दूर तक सुसमाचार प्रचार करके आत्माओं को तैयार कर. ஏவன் உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சபைக்கு செய். तेरे से जितना होगा उतना कलीसिया के लिए कर. கர்த்தருக்கு கொடுக்க ஆரம்பி. परमेश्वर के लिए देना शुरू कर. கர்த்தருக்கு கொடுக்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் பிரதிபலன் உண்டு. तू परमेश्वर के लिए जो जो देता उसके लिए प्रतिफल है. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया. ஏழைகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பி. तू जो गरीबों को देना शुरू कर, பிரதிபலன் உனக்கு கிடைக்கும். इसका प्रतिफल तुझे मिलेगा. இந்த சூழ்நிலையில किसी भी परिस्थिति में இந்திய தேசத்துக்காக விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணு. ऐसे परिस्थिति में भारत देश के लिए खुले द्वार पर खड़े रह के प्रार्थना कर. பிரதிபலன் கிடைக்கும். इसका प्रतिफल मिलेगा. அல்லேலூயா, हालेलुया. ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் கொரோனா போகணுமேன்னு அழுது கொண்டு ஜெபிக்கிறாங்களே. परमेश्वर हमारे देश से कोरोना निकलना चाहिए करके रो कर प्रार्थना कर रहे. அவங்க முட்டாள் நீ நினைக்கிறியா? अरे वो लोग बेवकूफे करके तू सोच रहा है क्या? நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், சத்தியத்தை அறிந்தவர்கள். मैं तुझसे कहता हूँ सत्य को जानने वाले लोग हैं. ஏன் இந்த நாட்கள் நம்முடைய சபையில ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணி நேரம் ஜெபம் வைக்கிறோம் தெரியுமா? क्यों हमारे कलीसिया में इन दिनों में हर एक दिन 1-1 घंटे का प्रार्थना रखते मालूम है क्या? நீ ஜெபிக்கலையோ அது இரண்டாவது விஷயம். अरे तू प्रार्थना करता है या नहीं करता है दूसरा विषय. எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது. मेरा एक इच्छा है பிரதிபலன் கொடுக்கும் நாளில் प्रतिफल देने के दिन में இதற்கான பிரதிபலன் எனக்கு வேண்டும். मेरा जो प्रतिफल है मुझे चाहिए. தேசத்தில் கொள்ளை நோய் வந்தபோது, मेरे देश में जब महामारी आई, தேசத்தில் கேவன் வறுமை வந்தபோது, मेरे देश में जब अकाल कालीपन आया, தேசத்துக்காக நான் ஜெபித்தேன். मेरे देश के लिए मैंने प्रार्थना किया. கர்த்தர் பிரதிபலனை கொடுக்கும் நாளில் கர்த்தர் என்ன பார்த்து சொல்லுவாரு? परमेश्वर प्रतिफल देने वाले दिन में मुझे देखकर कहेंगे, மகனே, बेटे சபை ஜெபிச்சுச்சோ இல்லையோ? कलीसिया प्रार्थना किया है नहीं किया? தேசம் வேதனைப்படும் போது, देश वेदना पाते समय, தேசம் கொள்ளை நோயினால் இருக்கும் போது, देश जब महामारी से पीड़ित था, கண்ணீரோடு ஜெபித்தா, तू आंसू के साथ प्रार्थना किया, பாரத்தோடு ஜெபித்தா, तू एक बोझ के साथ प्रार्थना किया. உனக்குரிய பிரதிபலன் இதோ என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லும் நாள் வரும். तेरा प्रतिफल ये है कर कर परमेश्वर कहने वाला दिन आएगा. அதனால தயா கதறி கதறி ஜெபிக்கிறோம். इसीलिए भाई चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं. ஹalleluya, हालेलुया. பூமியில் எனக்கு பிரதிபலனை நான் எதிர்பார்த்து நான் செய்யவில்லை. इस पृथ्वी में एक प्रतिफल पाने की उम्मीद से नहीं करता. ஒன்று இருக்கு, एक कार्य है, நான் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போவது நிச்சயம். मैं इस
धरती पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा और निश्चय है, நான் लेकिन மரிக்கும் போது நம்பிக்கையோட மரிப்பேன். मैं मरते समय एक भरोसे के साथ मरूंगा. தேசத்துக்காக கதறி இருக்கிறேன். मेरे देश के लिए मैंने चिल्लाया है, தேசத்துக்காக கண்ணீர் விட்டிருக்கிறேன். मेरे देश के लिए मैंने आंसू बहाया है. நிச்சயம் எனக்கு பிரதிபலன் உண்டு. निश्चय मेरे को प्रतिफल है. ஹalleluya. हालेलुया. ஜெபம் பண்ணு. प्रार्थना कर, எனக்கு பிரதிபலன் கிடைக்கும். तेरे को प्रतिफल मिलेगा. எனக்கு வேணும்னு கேட்காத. मुझे चाहिए करके मत मांग. அதெல்லாம் தூர போடு. वो सब उठा के फेंक. தேசத்துக்காக கதறு. देश के लिए चिल्ला. ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட கதறு. लोग उद्धार पाने के लिए चिल्ला. கர்த்தரின் ஊழியத்தை செய். परमेश्वर की सेवा को कर. எனக்கு வேணும் என் பிள்ளைக்கு வேணும்னு சேர்த்து வைக்காத. मुझे चाहिए मेरे बच्चों के लिए चाहिए करके इकट्ठा मत कर. பிரதிபலனுக்காக நீ போகும்போது ஜீரோ தான் கிடைக்கும். तो तू प्रतिफल के लिए जब जाएगा तो तेरे को जीरो ही मिलेगा. பெரிய அண்டா தான் கிடைக்கும் உனக்கு பிறகு. एक बड़ा अंडा ही मिलेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. உனக்கு சொல்றேன், एक बात तुझसे कहता हूँ, கர்த்தருக்காக செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நீதிமானுக்கு பிரதிபலன் உண்டு. परमेश्वर के लिए करने वाले हर एक कार्य के लिए धर्मी जन को प्रतिफल है. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தருக்காக இழந்தவைகளுக்கு பிரதிபலன் உண்டு. परमेश्वर के लिए तूने जो कुछ खोया उसके लिए प्रतिफल है. எத்தனையோ மிஷனரிகளுடைய வாழ்க்கையை நான் வாசித்திருக்கிறேன். कितने सारे मिशनरियों के जीवन को मैंने पढ़ा है. வாசிக்கும் போதே கண்கள் கலங்கி இருக்கு, அழுதுருக்கிறேன். पढ़ते समय आंख घबराहट के कारण रोई है. ஒரு தேசத்திலிருந்து இந்தியாவை நேசித்து வந்தாங்க. किसी एक देश से हमारे भारत देश से प्रेम करके भारत में आए. அந்த உடனே பிள்ளைகளை சாக கொடுத்தாங்க. आते ही बच्चों को मरने के लिए सौंप दिए. மனைவியை சாக கொடுத்தாங்க. पत्नी को मरने के लिए सौंप दिए. புருஷனை சாக கொடுத்தாங்க. अपने पति को मरने के लिए दे दिए. ஆனாலும் தேசத்துல வந்து கர்த்தரின் ஊழியத்தை செய்தாங்க. फिर भी देश में आके परमेश्वर की सेवा को किए. கடந்த நாள்ல ஒரு செய்தி என்ன கண் கலங்க வச்சுச்சு. पिछले दिनों में एक संदेश मेरे आंखों को घबराहट से भर दी. அமெரிக்காவிலிருந்து புருஷன் மனைவியுமா வட இந்தியாவில் ஊழியம் செய்ய வந்திருக்காங்க. अमेरिका से जो है पति और पत्नी उत्तर भारत में सेवा करने के लिए आए. மூத்த மகனுக்கு 2 வயசு. पहला बेटे को 2 साल. அவருடைய மனைவி மறுபடி கன்சீவ் ஆனா. उसकी पत्नी एक और बार वापिस से जो पेट से हुई. 8 மாத குழந்தை. 8 महीने का बच्चा வயித்துல இருக்குது. पेट के अंदर है. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். இவளுக்கு கொரோனா வந்துட்டு. और इसको कोरोना आ गया. கொரோனால மரித்து போனா. कोरोना में उमर गई. மரிக்கிறதுக்கு முன்னால குழந்தை ஆபரேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. அது உயிரோட இருக்குது. मरने से पहले ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकाल दिया. बच्चा जिंदा है. அந்த அடக்க ஆராதனையில மிஷனரி சொல்றாரு, उसके दफनाने की आराधना में मिशनरी कहते हैं, கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया. கர்த்தருக்காக செய்ய வேண்டிய வேலையை அவ செய்துட்டா. परमेश्वर के लिए जो कार्य उसे करना था, काम उसे करना था, उसने किया. இளம் மிஷனரி. जवान मिशनरी. நான்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன். मैं उसे देखते ही बहुत वेदना पाया. யோசித்து பாருங்க. सोच के देखिए, ஏதோ ஒரு தேசத்திலிருந்து வந்தாங்க. किसी एक देश से आए. இந்தியாவுல கர்த்தருக்காக ஜீவனை கொடுத்தாங்க. भारत देश में प्रभु के लिए जान दिए. கர்த்தருக்காக தன் மனைவியை இழந்தார். प्रभु के लिए अपनी पत्नी को खोया. அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. उनको एक भरोसा है, என் மனைவியை நான் இழக்கல. मेरी पत्नी को मैंने नहीं खोया. என் மனைவியை நான் இழக்கல. मेरी पत्नी को मैंने नहीं खोया. என் மனைவியை கர்த்தருக்காக கொடுத்திருக்கேன். मेरी पत्नी को मैंने प्रभु के लिए दिया. அதுதான் என் நம்பிக்கை. यही भरोसा. பிலிப்பியர்கள் நிருபம் फिलिपियों का पत्री 3வது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, 3 अध्याय को पढ़कर देखोगे तो அங்க 10 முதல் 12 வசனங்களை நீங்க வாசிக்கும் போது वहां पर 10 से लेके 12 वचन को पढ़ते समय சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर कहा गया कि அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस कहता है, இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் ताकि मैं उसके और उसके मृत्युजय की सामर्थ को அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிகிறதற்கும் और उसके साथ दुखों में सहभागी होने को அவருடைய மரணத்துக்கொப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி और उसके मृत्यु की समानता में मृत्यु में होकर எப்படியும் நான் மரித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும்படிக்கும் और किसी भी रीति से मरे में से जी उठने का पद तक पहुंचू कर அவருக்காக उनके लिए எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன், குப்பையாக விட்டேன். सब कुछ नष्ट करके कूड़ाए कर छोड़ दिया. हालेलुया. हालेलुया. அவருடைய ஆசை என்ன? उनकी इच्छा क्या थी? எப்படியாவது உயிர்த்தெழுதலை எழுப்பி பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். कैसे भी जी उठने में जो उठकर जो प्रतिफल को पाऊं. அதனால इसलिए உலகத்தில் இருந்ததெல்லாம் நஷ்டமும் குப்பையுமா விட்டுக்கிட்டு ஆண்டவருக்கு பணி செய்ய வந்து விட்டேன். दुनिया में जो भी था वो कूड़ा है, कचरा है, उसे छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए आ गया. हालेलुया. हालेलुया. ரோமர்கள் நிருபம் 8வது அதிகாரம் रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 35 முதல் 39 வசனங்களை வாசிங்க. 35 से लेके 39 वचन को पढ़कर देखिए. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், உமது நிமித்தம் நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம்.
हम आपके कारण हर दिन मार खाए जाते हैं அடிக்கப்படும் ஆடுகளை போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதி இருக்கிறபடி நேரிட்டாலோ वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए ऐसे लिखा गया तो भी பவுலுக்கு எவ்வளவு வேதனை पौलुस को कितना वेदना எத்தனை முறை வாரினால் அடிக்கப்பட்டார் कितने बार चाबुक से मार खाए எத்தனை முறை கல்லறைப்பட்டார் कितने बार पथराव खाए எத்தனை முறை சிறைச்சாலைக்கு போகிறார் कितने बार बंदी गृह जेल खाने में गए இதுக்கு தெரியுமா किसके लिए मालूम है क्या இதுக்கு தெரியுமா किसके लिए मालूम है இந்த क्या சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவருடைய அன்பை விட்டு விலகாதிருந்தது எதற்கு தெரியுமா ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु के प्रेम से अलग नहीं हुए क्यों मालूम है क्या இந்த சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய ஊழியத்தை விட்டு விலகாதிருந்தது எதற்கு தெரியுமா ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु की सेवा को किए बिना परमेश्वर की सेवा को छोड़े नहीं क्यों मालूम है क्या பிரதிபலன் பரலோகத்தில் எனக்கு உண்டாகும் प्रतिफल मेरे लिए स्वर्ग में होगा ஹalleluya हालेलुया அவர் சொல்லுகிறார் वो कहते हैं ஏமன் உபத்திரவமோ कलेश வியாகுலமோ व्याकुल துன்பமோ उपद्रव பசியோ भूख நிர்வாணமோ नंगाई நாசமோசமோ जोखिम ஹalleluya हालेलुया பட்டயமோ तलवार இவைகள் எல்லாம் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு வந்தது ये सब प्रेरित पौलुस के लिए आया है அவர் சொல்லுகிறார் இவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்கவில்லை पौलुस कहता है ये सब मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं किया ஹalleluya हालेलुया ஏன் தெரியுமா பிரிக்க முடியவில்லை क्यों मालूम है क्या अलग नहीं कर सकी அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது उनके अंदर एक भरोसा था நான் படும் பிரயாசங்களுக்கு மரித்த பின்பு எனக்கு ஏமன் பிரதிபலன்கள் உண்டாகும் मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उठा रहा हूँ वो मेरे मरने के बाद उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा ஹalleluya हालेलुया கிறிஸ்துவுக்காக பட்ட ஒவ்வொன்றுக்கும் பிரதிபலன் உனக்கு உண்டு मसीह के लिए प्रयास किया जो भी किया उसका प्रतिफल है எதை இழந்தியோ जिसे तूने खोया அதனுடைய பிரதிபலன் உண்டு उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया நீதிமான் மரிக்கும் போதே धर्मी व्यक्ति मरते समय பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து மரிக்கிறார் प्रतिफल की आशा रखते हुए मरता है பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் ஓட்டத்தை முடிக்கிறான் प्रतिफल को पाऊंगा कर कर ऐसे दौड़ के साथ खत्म करता है அல்லேலூயா हालेलुया இரண்டாவது पहला உயிர்த்தெழுவோம் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறான் जी उठूंगा कर कर इस भरोसे के साथ मरता है இரண்டாவது दूसरा பரதேசியில் போக போகிறேன் இளைப்பாறுதலுக்குள் போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான் स्वर्गलोक विश्राम स्थान में जा रहा हूं कर इस भरोसे के साथ मरता है மூன்றாவது तीसरा பிரதிபலனை பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான் प्रतिफल पाऊंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है நான்காவது चौथा ஏமன் ஸ்தோத்திரம் நீதிமான் மரிக்கும் போது धर्मी व्यक्ति मरते அவன் समय என்ன நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறான் தெரியுமா वो कौन से किस भरोसे के साथ मरता है मालूम है क्या இந்த பூமிக்கு நான் திரும்பி வருவேன் इस पृथ्वी पे मैं वापस आऊंगा அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया எப்படி திரும்பி வருவேன் कैसे वापस आऊंगा கிறிஸ்துவோட திரும்பி வருவேன் मसीह के साथ वापस आऊंगा 1000 வருஷம் அரசாட்சியில இயேசுவோடு கூட இருந்து பூமியை அரசாட்சி செய்வேன்ங்கிற நம்பிக்கையில ஏமன் நீதிமான் மரிக்கிறார் 1000 साल के राज्य में यीशु के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर राज करूंगा करके आएगा துன்மார்க்கரின் மரணத்துக்கும் நீதிமானின் மரணத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன अरे दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु और धर्मी जन के मृत्यु में फर्क क्या है துன்மார்க்கன் வாரிக்கொள்ளப்பட்டு போகிறான் दुष्ट इंसान जो नष्ट होकर नरक में जा रहा है திரும்ப வருவேன் என்கிற நம்பிக்கை இல்லாதவனாய் மரிக்கிறான் वापिस आऊंगा करके ऐसा भरोसा नहीं ऐसा मरता है பாதாளத்துக்குள் விழுகிறான் தள்ளுண்டு போகிறான் अधोलोक में गिरता है ढकेल दिया जाता है लेकिन நீதிமான் மரிக்கும் போது धर्मी जन मरते समय மறுபடி பூமிக்கு வருவே वापिस इस पृथ्वी पर आऊंगा ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசுவோடு கூட இருந்து मेरे राजाओं के राजा यीशु के साथ रहकर ராஜாக்களாய் அமர்ந்து கொண்டு राजा बनकर बैठकर பூமியிலே நான் அரசாட்சி செய்வேன் என்கிற நம்பிக்கையோடு அவன் மரிக்கிறான் इसी पृथ्वी पर मैं राज करूंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है வேத வசனம் இதை குறித்து என்ன சொல்கிறது पवित्र शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5வது அதிகாரம் 9-10 வசனங்கள் சொல்லுகிறது प्रकाशित वाक्य का 5वें अध्याय का 9वां और 10वां वचन कहता है தேவரீர் புத்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரையை உடைக்கவும் பாத்திரராய் இருக்கிறீர் तू इस पुस्तक को लेने और इसके मोहर को खोलने के योग्य है ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு क्योंकि तू वध होकर சகல கோத்திரங்களிலிருந்தோ हर एक कुल और हर एक भाषा के लोगों को ஆசைக்காரிலிருந்தோ और हर एक भाषा और जाति में से ஜனங்களிலிருந்தோ लोगों में से ஜாதிகளிலிருந்தும் जातियों में से அவர்களை தேவனுக்கு
உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக்கொண்டு उन्हें परमेश्वर के लिए अपने लहू से मोल ले लिया। हालेलुया। அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, अगला वचन कहता है, எங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக तूने हमारे परमेश्वर के सामने அவர்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் ஆக்கினீ, उन्हें राजा और याजक बनाया அவர்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள்। और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे कर नया गीत गाए। ஹalleluya। हालेलुया। சாதிகளிலிருந்து, जातियों में से, ஆசைக்காரரிலிருந்து, बादशाहों में से, கூட்டத்திலிருந்து, लोगों के झुंड में से தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த சந்ததி அது। परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ पवित्र संतान है। தேவனுக்காக நீதிமானாய் வாழ்ந்த கூட்டம் அது। परमेश्वर के लिए धर्मी जन बनकर जिया हुआ झुंड है। வேதம் என்ன சொல்கிறது? वचन क्या कहता है? ராஜாக்களாய் ஆசாரியர்களாய் இருந்து கொண்டு राजा और याजक बनकर பூமியிலே அரசாளுவோம், इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ஹalleluya। हालेलुया। ஆமென்। आमीन। நீதிமானின் மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு। धर्मी जन के मृत्यु में भरोसा है। என்ன நம்பிக்கையா இருக்கு? क्या भरोसा है भाई? இந்த பூமியிலிருந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு நான் மாற்றப்படுகிறேன்। इस पृथ्वी पर से मैं थोड़े समय के लिए दूसरे जगह पर जा रहा हूँ। இந்த பூமியிலிருந்து கொஞ்ச காலம் இளைப்பாறுதலுக்குள்ளாய் நான் கடந்து போகிறேன்। इस पृथ्वी पर से थोड़े समय के लिए विश्राम स्थान पे जा रहा हूँ। ஆனா இதே பூமிக்கு நான் திரும்பி வருவேன்। लेकिन इसी पृथ्वी पर वापिस आऊंगा। யாரோடு வருவேன்? किसके साथ आऊंगा? இயேசுவோடு கூட வருவேன்। यीशु के साथ आऊंगा। பரிசுத்தவான்களோடு கூட வருவேன்। पवित्र भक्तों के साथ आऊंगा। தாவீதோடு கூட வருவேன்। दाऊद के साथ आऊंगा। ஆபிரகாமோடு கூட வருவேன்। अब्राहम के साथ आऊंगा। ஈசாக்கோடு கூட வருவேன்। इसहाक के साथ आऊंगा। ஹalleluya। हालेलुया। மோசேயோடு கூட வருவேன்। मूसा के साथ आऊंगा। பரிசுத்தவான்களோடு கூட வருவேன்। पवित्र भक्तों के साथ आऊंगा। அப்போஸ்தலர்களோடு கூட வருவேன்। प्रेरितों के साथ आऊंगा। எனக்கு முன்னே வாழ்ந்து போன மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகளோடு வருவேன்। मेरे से पहले जो गवाही बनकर जीने वाले जो बादलों के समान है उनके साथ आऊंगा। அந்த நம்பிக்கையிலே நான் மரிப்பேன்। इसी भरोसे के साथ मैं मरूंगा। நீதிமான் அந்த நம்பிக்கையில தாயா மரிக்கிறான்। धर्मी जन उसी भरोसे के साथ मरता है। இந்த வசனம் எவ்வளவு நம்பிக்கை நமக்கு தருது। ये वचन कितना भरोसा हमारे अंदर देता है। செய்தியை நான் ஆயத்தப்படுத்தும் போது என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ளால இன்னும் நம்பிக்கை அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு। इस संदेश को तैयार करते समय मेरे हृदय में और भी अधिक भरोसा आने लगा। ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு। बहुत आनंद लगा। அப்பா, நீதிமானுக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு। पिता एक धर्मी जन के लिए कितना भरोसा है। மரிக்கும் போது वो मरते समय நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறான்। भरोसे के साथ मरता है। நம்பிக்கையற்றவர்களைப் போல மரிக்கல। भरोसा रहित नहीं मरता। அதனால தான் அப்போஸ்தலனாய் பவுல் சொல்கிறார், इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, நம்பிக்கையற்றவர்களைப் போல நீங்கள் துக்கித்து அழுது கொண்டிருப்பதற்கு எனக்கு மனமில்லை। भरोसा रहित लोगों के समान आप लोग दुखित होकर रो रहे हो, इसमें मुझे जरा भी मन नहीं। நீதிமானின் மரணத்தை குறித்து நீ அழுது கொண்டிராதே। धर्मी जन की मृत्यु के बारे में तू रोते मत रहे। அவன் நம்பிக்கையோட மரித்திருக்கிறான்। वो एक भरोसे के साथ मरा है। 1000 வருஷ அரசாட்சி வரும்। 1000 साल का राज्य आएगा। நீங்களே என் இயேசுவோடு வருவேன்। इस पृथ्वी पर मेरे यीशु के साथ वापस आऊंगा। ஹalleluya। हालेलुया। அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி சபிக்கப்பட்ட பூமியா இருக்காதது। उस समय ये पृथ्वी इस तरह श्रापित नहीं रहेगी। இன்னைக்கு உனக்கு வீடு बंगला உனக்கு தேவையில்லை। कुछ दिन तेरे लिए घर बंगला की जरूरत नहीं। பூமியை அரசாட்சி செய்ய போகிறார்। तू पृथ्वी पर राज करने जा रहा है। அரசாட்சி செய்ய போகிறார்। तू पृथ्वी पर राज करने जा रहा है। ஹalleluya। हालेलुया। பூமியும் இயற்கையும் எல்லாம் உன் கையிலே ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கு। पृथ्वी और कुदरत तेरे हाथ में सौंपा रहेगा। ஹalleluya। हालेलुया। ஆதாம் ஏவாளின் ஆரம்ப கால மாதிரி பூமி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கு। आदम और हव्वा के समय जैसे थे वैसे पृथ्वी आशीषित रहेगी। ஆமென்। आमीन। மறுபடியும் இந்த பூமியில திரும்பி வருகிறோம்ங்கற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு பாருங்க। वापिस इस पृथ्वी पर आएंगे करके भरोसा है। देखिए, யாராவது இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது சிந்திச்சிருக்கீங்களா? कोई इस वचन को पढ़ते समय ऐसा सोचे क्या? ஹalleluya। हालेलुया। அவர்கள் பூமியிலே அரசாள்வோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள்। वे इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे करके नया गाना गाने लगे। யார்? இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட ஜனங்கள் தான்। कौन? यीशु के लहू के द्वारा धोए हुए लोग। ஹalleluya। हालेलुया। ஹalleluya। हालेलुया। என்னுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, தேவன் நீதிமானின் மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு। धर्मी जन की मृत्यु पर भरोसा है। மறுபடியும் பூமிக்கு வருவேன் என்கிற நம்பிக்கை। वापिस इस पृथ्वी पर आऊंगा करके भरोसा है। ஐந்தாவதாக அவன் என்ன நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறான் தெரியுமா? पांचवा, वो किस भरोसे के साथ मरते हैं मालूम है क्या?
என் சிருஷ்டிகரை பார்க்க போகிறேன் मेरे सृष्टिकर्ता को देखने जा रहा என் हूँ, இரட்சகரை நான் பார்க்க போகிறேன் मेरा उद्धार करने वाले को देखने जा रहा हूँ, எனக்காக ஜீவன் தந்தவரை பார்க்க போகிறேன் मेरे लिए जिसने अपना जान दिया उसे देखने जा रहा हूँ। யோபு சொல்வார் பாத்தீங்களா, अय्यूब कहते हैं ना, देखे ना, அந்நிய கண்கள் அல்ல दूसरों की आंख என் नहीं, சொந்த கண்கள் அவரை காணும். मेरा खुद का आंख उन्हें देखेगा। அல்லேலூயா हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம், आज हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, விசுவாசத்தில் அவரை ஆராதிக்கிறோம். विश्वास के साथ उनकी आराधना करते हैं। இதற்கு பின்பு ஒரு நாள் வரும் நமக்கு, इसके बाद एक दिन आएगा, அன்னைக்கு நம்ம அவருடைய முகத்தை பார்த்து ஆராதிப்போம். उस दिन हम उनके चेहरे को देखकर आराधना करेंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையோடு நாம் பூமியை விட்டு கடந்து போறோம் தெரியுமா? कितने भरोसे के साथ हम इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे, देखिए। நீதிமான் எவ்வளவு நம்பிக்கையோடு உலகத்தின் ஓட்டத்தை முடிக்கிறான் தெரியுமா? एक धर्मी जन कितने भरोसे के साथ इस दुनिया की दौड़ को खत्म करता है। என்னை நேசித்த ஆண்டவரை நான் முகமுகமாய் பார்க்க போகிறேன். मुझसे प्यार किए हुए परमेश्वर को चेहरे से देखने जा रहा हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। சரீரத்தில் இருக்கிறது வரைக்கும் என் ஆண்டவரை முகமுகமா பார்க்க முடியாது. मेरे शरीर में जब तक हूँ तब तक मेरे परमेश्वर को मैं आमने सामने चेहरे से नहीं देख सकता, சரீரத்தில் நான் மாற்றப்படும் போதே लेकिन जब इस शरीर से मैं रूपांतर होऊंगा, என் நேசரை முகமுகமாய் பார்ப்பேன். मेरे प्रेमी को मैं आमने सामने चेहरे से देखूंगा। நேசரை முகமுகமாய் சந்திக்கும்படி நான் கடந்து போகிறேன். நம்பிக்கையோடு நீதிமான் மரிக்கிறான். मेरे प्रेमी को मैं प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ, चेहरे से आमने सामने देखूंगा करके भरोसे के साथ जाता है। கடந்த வாரத்துல पिछले हफ्ते ராமநாதபுரத்தில் ஒரு பரிசுத்தவான் மரித்து போய்விட்டார். रामनाथपुरम में एक पवित्र भक्त मर गए, அநேகர் மரித்து போனார்கள். अनेक मर गए, ஆனா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா 1-2 குரூப்புகள்ல அது வந்திருக்கு. लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 1-2 ग्रुप में वो आया है। ஆனா இந்த பரிசுத்தவானுடைய மரணத்தை குறித்து लेकिन इस पवित्र भक्त के मृत्यु के बारे में என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல 4 பாஸ்டர்ஸ் குரூப் இருக்கு. 4 பாஸ்டர்ஸ் குரூப்லயே வந்துச்சு. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 4 पास्टरों का ग्रुप है, चारों पास्टरों के ग्रुप में ही आया। எனக்கு இதை பார்க்கும்போது அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு. मुझे इसे देखते ही आश्चर्य चौकित हुआ। எல்லாரும் அந்த போட்டோ போட்டது மட்டும் இல்ல, सभी उनका फोटो ही नहीं डाले, அவரை குறித்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் போட்டாங்க. उनके बारे में बहुत कमेंट्स डाले। நான் இவரை அறிய வேண்டும் என்று விரும்பினேன். मैं इनके बारे में जानने को मैं पसंद किया। இந்த பரிசுத்தவானை குறித்து அறிய வேண்டும் என்று நான் விரும்பி ஆசையோடு இருந்தேன். मैं इस पवित्र भक्त के बारे में और भी जानूं कर एक इच्छा के साथ था। வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அவருடைய சாட்சியை அவர் சொன்ன ஒரு குறுகின பகுதியை நான் பார்த்தேன். एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने जो गवाही कही थी उसमें से छोटे से हिस्से को मैंने देखा। கேரளத்தை சேர்ந்தவர், वो केरला से जुड़े हुए थे, ராமநாதபுரத்தில் ஊழியத்துக்காக குடும்பமாய் வந்திருக்கிறார். रामनाथपुरम में परिवार के साथ सेवा करने के लिए आए। ஆரம்ப நாட்கள் ஒரு ஆலமரத்துல தான் குடும்பமா தங்கி இருந்திருக்கிறார். ஆலமரத்துக்கு கீழே தான் படுத்து தூங்கி இருக்கிறார். और शुरुआत के समय में जो एक पेड़ के नीचे ही वो रहकर जो उस पेड़ के नीचे रह कर सेवा किए। அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்குன்னு ஒரு சின்ன குடிசை, उसके बाद ये जो मछली पकड़ते ना उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी, அந்த திங்ஸ்களை வச்சுட்டு போற இடம், वो सामान रख के जाने वाला जगह, அதுல தான் படுத்து தூங்குவாங்களா. उसी के अंदर लेट कर सोते थे। ஒரு ஊழியம் பெருக ஆரம்பிச்சிச்சு. उनकी सेवा बढ़ने लगी। சுவிசேஷத்தை வல்லமையாய் பிரசங்கிக்கிற மனுஷன், सुसमाचार को सामर्थ्य से प्रचार करने वाला मनुष्य, ஊழியத்தில் வளர்ச்சி உண்டாயிற்று. இவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். सेवा में भी बढ़ोतरी होने लगी और इन्हें भी परमेश्वर आशीष किए। ஒரு நாள் ஊழியத்தின் நிமித்தம் கடந்து போயிட்டு திரும்பி வருகிற இடத்துல एक दिन सेवा के निमित्त जाकर वापस आते समय ஏசில வந்து டிக்கெட் போட்டு வந்துட்டு இருக்கார். एसी में टिकट डालकर ये वापस आ रहे हैं। வந்துட்டு இருக்கும்போது वापस आते समय இரவு நேரத்தில் எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்களாம். रात के समय सभी लेट कर सो गए। இவர் போன்ல இருந்து ஹெட்போன் போட்டு ஏமன் ஸ்தோத்திரம் ஆடியோ வேத வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். और ये फोन में से हेडफोन लगाकर ऑडियो बाइबल का वचन सुन रहे थे। திடீரென்று 6 பேர் முரட்டு வாலிபர்கள் உள்ளே ஏறி வந்திருக்காங்க. अचानक 6 एकदम अट्टे खट्टे जवान लोग अंदर घुसकर आए। ஷர்ட்டை பிடிச்சு தூக்கி அந்த ட்ரெயினுடைய அந்த அதுல சாத்தி வச்சுட்டு சொன்னாங்களா. और उनका शर्ट पकड़कर उठाकर उस ट्रेन के कोने में जो है उनको ऐसे चिपका कर कहे, இந்த ட்ரெயின்ல இருந்து ஓடுகிற ட்ரெயின்ல இருந்து உன்னை இழுத்து கீழே தள்ளுவேன். इस दौड़ने वाले ट्रेन में से पकड़कर तुझे नीचे ढकेलूंगा। இயேசு உன்னை காப்பாற்றுவாரா பார்க்கலாம் அப்படினாங்களா. तेरा यीशु तुझे बचाएगा क्या करके देखते हैं। ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. इन्होंने कुछ नहीं कहा। 6 பேர் சூழ்ந்து போட்டு நெருக்கி அடி நடிச்சிருக்காங்க. और 6 जन घेर कर इन्हें जो है बहुत दबाकर मारने लगे।
குத்துன்னு குத்துனாங்களாம். और बहुत घूसे मारे, ஒருவரும் எழும்பி வரல. कोई भी उठकर नहीं आया. லைட்டை போட கையை தூக்கி ஒரு தடவை லைட்டை போட்டாராம். वो हाथ उठाकर एक बार लाइट डाले, அவங்க லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அடிச்சிருக்காங்க. वो लाइट बंद कर वापस मारने लगे. ரத்தம் வாயிலிருந்து வந்து வெளியே துப்ப முடியாம ரத்தத்தை அவரே குடிச்சிருக்கிறாரு. खून जो है मुंह से बाहर आ रहा है, बाहर थूक नहीं पाए करके वही खुद पी लिए. ஓங்கி நெஞ்சில குத்திருக்காங்க. और खींच के सीने में छाती पर मारे. ஓங்கி இந்த முழங்கால் வச்சு நெஞ்சில இடிச்சிருக்காங்க. और ये जो घुटना है इससे जोर से उनके सीने छाती पर मारे. அவருக்கு தெரிந்ததா, उनको मालूम पड़ा நான் மரித்து போய்விடுவேன். मैं मर जाऊंगा. அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா? उन्होंने क्या एक बात कही मालूम है क्या? கண்களை மூடி ஒரு வார்த்தை சொன்னாராம். आंख बंद कर एक बात कही, ஆண்டவரே, परमेश्वर நீர் என்னை நேசித்தீர், आप मुझसे प्रेम किए, என்னுடைய நேசர் இயேசுவை காணும்படி நான் வரப்போகிறேன் என்று சொல்லி அவருடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தாராம். मेरे प्रेमी यीशु को देखने के लिए मैं आ रहा हूं कर उनके हाथ में सौंपे. இதுவரைக்கும் நான் உம்மை நேரில் பார்த்ததில்லை, अभी तक मैंने आपको सामने से नहीं देखा, ஆனால் நான் இன்றைக்கு மரிக்க போகிறேன். लेकिन आज मैं मरने जा रहा हूं. இப்போதை நான் உம்மை பார்க்கும்படி வரப்போகிறேன். अभी मैं आपको देखने आ रहा हूं. அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே ஆண்டவர் ஒரு சத்தத்தை கொடுத்தாராம். वो बात बोलते ही परमेश्वर ने एक परमेश्वर की आवाज सुनाई दी. இவங்க 6 பேருக்காக நீ ஜெபம் பண்ணு. ये 6 जन के लिए तू प्रार्थना कर. ஜெபம் பண்ணாராம். इन्होंने प्रार्थना किया. ஆண்டவரே, இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று தெரியாமல் செய்றாங்க. परमेश्वर ये क्या कर रहे कर इन्हें मालूम है इसलिए कर रहे हैं. இவங்களை மன்னிங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணாராம். इनको क्षमा कीजिए परमेश्वर बोल के प्रार्थना की. ஜெபம் இவருடைய வாயிலிருந்து வந்த உடனே ये प्रार्थना इनके मुंह से निकलते ही பெரிய உயர்ந்த மனிதன் வந்தானா. एक बड़ा ऊंचा मनुष्य आया 6 பேரையும் பிடிச்சு இழுத்து தூக்கி ஏமன் ஸ்தோத்திரம் அனுப்பி விட்டுட்டானா. और 6 जन को पकड़कर जो है अलग करके भेज दिया. அவர் இந்த சாட்சியை சொல்லும்போது கடைசி அவர் வார்த்தை சொன்னார். वो इस गवाही को कहते समय अंतिम में एक बात कही, இப்படி அடிகள் பட்டது முதல் முறை அல்ல, ऐसा मार खाया पहली बार नहीं, இது 16வது முறை என்று சொன்னார். ये 16वीं बार थी कर என்னுடைய இருதயம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நின்னுட்டு, मेरा हृदय 1 मिनट ऐसे रुक गया. தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, நான் உனக்கு சொல்றேன், मैं तो उससे क्यों बता रहा हूँ, யார் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க? क्यों इतना कष्ट उठाए. அவர் சொன்னாரு, उन्होंने कहा அவருடைய மனைவியை பலமுறை கடத்தி கொண்டு போவதற்கு திட்டமிட்டார்களாம். उनकी पत्नी को कई बार अगवा करके ले जाने के लिए जो है योजना किए. ஏமன் ஸ்தோத்திரம், அவருடைய மனைவியுடைய வாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பல் கூட நார்மல் பல், சாதா பல் கிடையாதாம். उनकी पत्नी के जो भी दांत है उसमें से एक भी दांत नॉर्मल नहीं. எல்லா பல்லும் அடித்து கீழே விழப்பட்டதா. सारे दांत मार कर नीचे गिरा दिए गए. எதிரிகள் அடித்து, சுவிசேஷ விரோதிகள் அடித்து பல்லெல்லாம் கீழே விழுந்துச்சான். शत्रु मारकर, सुसमाचार के विरोधी मारकर दांत सब नीचे गिर गए. இவ்வளவு பிளாஸ்டிக் பல் அப்படின்றாரு. वो पूरा प्लास्टिक दांत कर ஏன் இவ்வளவு பாடுகள்? क्यों इतना पीड़ा, ஏன் இவ்வளவு வேதனைகள்? क्यों इतना वेदना. ஏமன் ஸ்தோத்திரம் மறுபடியும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்தார். वापिस परमेश्वर की सेवा किए, கர்த்தருக்காக மகிமையான சாட்சியாய் மரித்தார். परमेश्वर के लिए महिमा का गवाही बनकर मरे. ஏன் இவ்வளவு பாடுகளை அனுபவித்தார்? क्यों इतना दुख उठाए. அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. उनको एक भरोसा था, ஏமன் எனக்கு பிரதிபலன் உண்டாகும், मुझे प्रतिफल मिलेगा. அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. उनके अंदर एक भरोसा था, எப்ப கண்களை மூடினாலும் मैं अभी जब भी मैं आंख बंद करूं, என்னை நேசித்தவரை நான் பார்ப்பேன், मुझसे जिसने प्रेम किया उसे देखूंगा, என்னை ரட்சித்தவரை பார்ப்பேன், मुझे जिसने उद्धार किया उसे देखूंगा, எனக்காக ரத்தம் சிந்தினவரை பார்ப்பேன் என்ற நம்பிக்கையிலே அவர் இவ்வளவு பாடுகளை பட்டிருக்கிறார். मेरे लिए जिसने लहू बहाया उसे देखूंगा कर उस भरोसे के साथ इतना दुख उठाए. हालेलुया, हालेलुया. நீதிமானின் மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு, धर्मी जन के मृत्यु में एक भरोसा है, உயிர்த்தெழுவோம் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். जी उठूंगा करके एक भरोसे के साथ मरता है. பரதேசியில் இளைப்பாறுதல் இடத்தில் போவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். स्वर्ग लोक विश्राम स्थान में जाऊंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है. प्रतिफलனுக்காக எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். प्रतिफल पाने के लिए उठूंगा कर भरोसे के साथ मरता है. பூமியிலே மறுபடி வந்து நான் அரசாள்வேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். पृथ्वी में आकर वापस राज्य करूंगा कर इस भरोसे के साथ मरता है. நேசரை, சிருஷ்டிகரை, ரட்சகரை பார்ப்பேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். मेरे प्रेमी, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता को देखूंगा कर भरोसे के साथ मरता है. கடைசியாக என்ன நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறான் தெரியுமா? अंत में किस भरोसे के साथ मरता है मालूम है क्या? ஏமன் ஸ்தோத்திரம், நான் நிரந்தரமான ஒரு இடத்திற்கு, அழிவுக்கு நான் போகவில்லை. मैं निरंतर एक नाश होने वाली जगह में नहीं जा रहा हूँ. இப்போது நான் உலகத்திலிருந்து கடைந்து போய் अभी मैं इस दुनिया से निकल कर जाकर ஒரு இளைப்பாறுதலுக்குள் அல்லது ஒரு
அவர் நித்திரைக்குள் நான் போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். एक विश्राम स्थान या एक नींद के स्थान में जा रहा हूं कर भरोसे के साथ मरता है. हालेलुया. நீதிமானின் மரணம் என்ன என்பது குறித்து வேதம் சொல்கிறது. धर्मी जन की मृत्यु के बारे में क्या है कर वचन कहता है. அது இளைப்பாறுதலுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது, நித்திரைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது. वो एक विश्राम स्थान के समान और नींद लेने के जब समान है कर वचन कहता है. நீதிமான் மரிக்கும்போது तो धर्मी जन मरते समय அவன் நித்திரை அடைய கடந்து போகிறான். वो नींद लेने जाता है. ரொம்ப நாள் தூங்குறதுக்கு போறான், அதுதான் அர்த்தம். बहुत दिन के लिए नींद लेने जा रहा है करके मतलब है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு ரெண்டு இடங்களிலே இந்த பூமியில் இருக்கும்போது மரித்தவரை உயிரோடு எழுப்பினதை ஏமன் ஸ்தோத்திரம் நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன். यीशु इस पृथ्वी पर जीते समय दो जगह पर मरे हुए को जी उठाए, वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. வீரின் மகளை மரித்து போனாள். यहीर की बेटी मर गई. அங்க போகும்போது எல்லாரும் அழுது கொண்டிருக்கிறாங்க. वहां पर जाते वक्त सभी लोग रो रहे हैं. லூக்கா 8:52 வாசித்து பார்க்கும்போது लूका के 8वें अध्याय के 52वें वचन को पढ़ते समय இயேசு சொல்கிறார் அவள் நித்திரையா இருக்கிறாள். यीशु कहते हैं कि वो नींद में सो रही है. நித்திரையா இருந்த அவளை ஆண்டவர் எழுப்புகிறார். वो जो नींद में थी, वो जो सो रही थी, उसे परमेश्वर उठाए. யோவான் 11:11 வாசித்து பாருங்கள். यूहन्ना का 11वें अध्याय के 11वें वचन को पढ़कर देखिए. லாசர் மரித்து போய்விட்டான். लाजर भी मर गया. அவன் கல்லறையில் வைக்கப்பட்டான். वो कब्र में रखा गया. இயேசு சொல்கிறார் அவன் நித்திரை அடைந்திருக்கிறான். यीशु ने कहा कि वो सो रहा है. நித்திரை அடைந்தவன் எழும்புவான். वो जो सो रहा है वो उठेगा. பரிசுத்தவான்களின் மரணம் நித்திரைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்று வேதம் நமக்கு சொல்கிறது. तो पवित्र भक्त की जो मृत्यु है वो सोने के बराबर, नींद लेने के बराबर है करके वचन कहता है. நித்திரை அடைந்தவர்கள் எழும்புவார்கள். जो नींद ले रहे, जो सो रहे, वो उठेंगे. அப்ப மரிக்கும் பரிசுத்தவான்கள் நித்திரைக்குள் போகிறார்கள். तो जो मरे हुए पवित्र भक्त है वो सोने जा रहे हैं. என்ன क्या பூமியில உயிரோடு இருக்கும்போது தூங்கினா காலையில் எழும்புவோம். इस पृथ्वी में जीवित रहते समय सोते हैं तो सवेरे उठना पड़ता है. மரித்த பிறகு கொஞ்சம் லாங் நித்திரைக்கு போகிறோம். मरने के बाद थोड़ी लंबी नींद लेने, लंबी सोने जा रहे हैं. நீண்ட தூக்கத்துக்கு போகிறோம். एक बड़ी नींद लेने जा रहे हैं. நம்ம ஒரு நாள் எழும்புவோம். लेकिन एक दिन जरूर उठेंगे. ஆமென். आमीन. இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள். इस वचन को ध्यान से देखिए. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4வது அதிகாரம் 13வது வசனம். पहला தெசலோனிக்கேயர் का 4th अध्याय का 13वां वचन. அன்றியும் சகோதரரே, और मेरे भाइयों, நித்திரை அடைந்தவர்கள் நிமித்தம் जो नींद ले रहे उनके निमित्त நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களைப் போல நம்பிக்கையற்றவர்களாக மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவில்லாதற்கு எனக்கு மனமில்லை. तुम भरोसे रही दूसरों के समान दुखित रहो, इसमें मेरे को मन नहीं. இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே. यीशु मसीह मरकर फिर जी उठे कर विश्वास करते हैं. அப்படியே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவர்களோட கொண்டு வருவார். वैसे ही मसीह में जो मरे परमेश्वर उन्हें भी लाएंगे. நீதிமான் மரிக்கும் போது நீண்ட நித்திரைக்கு போகிறார். तो जो धर्मी जन मरता है तो एक बड़ी नींद लेने जाता है. எத்தனை நாள் நித்திரை செய்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியாது. वो कितने दिन तक सोने जा रहे हैं वो हमें नहीं मालूम. लेकिन இயேசு வரும் வரைக்கும் அவன் நித்திரை செய்வார். यीशु के आने तक वो सोएगा. அப்ப இயேசு வரும்போது என்ன நடக்கும்? तो यीशु आएंगे तो क्या होगा? அவன் விழித்து எழுவான். वो उठेगा. हालेलुया. हालेलुया. சத்தமா ஹalleluya சொல்லுங்க. जोर से हालेलुया बोलिए. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முன்னிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். परमेश्वर के वचन को आपको बताता हूं. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் परमेश्वर के आगमन तक जो जिंदा हम हैं, நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. हम जो सो रहे उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे. கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடு, क्योंकि परमेश्वर धूमधाम के साथ, பிரதான தூதனின் சத்தத்தோடு, प्रधान दूतों की आवाज के साथ தேவ எக்காளத்தோடு, और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். आकाश में से उतर कर आएंगे. கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். तब जो मसीह में मरे हुए थे पहले जी उठेंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னைக்கு மரித்த நீதிமான்களை குறித்து ஏன் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? तो आज मरे हुए धर्मी जन के बारे में क्यों चिंता उठा रहे हो? Praise the Lord. Praise the Lord. எங்க அப்பா அம்மாவை நான் ரொம்ப நேசித்தேன். मेरे माता पिता से मैं बहुत प्रेम किया. ஆனா அவங்க மரித்ததுனால நான் ரொம்ப கவலைப்படல. वो मरने के बाद उसके कारण में बहुत चिंता नहीं उठाया. அதுக்காக எனக்கு அவங்களை குறித்து நினைவு வராதிருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் நான் சொல்லல. इसके लिए मेरे को उनके बारे में सोच विचार आती नहीं, ऐसा सब नहीं. எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் நான் நினைக்கிறது உண்டு. मेरे माता पिता के बारे में मैं सोचता हूँ. எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. लेकिन मेरे अंदर एक भरोसा है, உயிரோடு எழும்புவார்கள். जी उठेंगे. அவங்க நீண்ட கால நித்திரைக்கு போயிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். वो एक बड़ी देर तक सोने के लिए गए. இயேசு வருவார். यीशु आएंगे. ஆரவார சத்தம் கேட்கும். ओ तुरही की आवाज फूकी जाएगी. நித்திரை அடைந்தவர்கள் और जो सोए
हैं உயிரோடு எழும்புவார்கள். वो जी उठेंगे, ஆனால் लेकिन துன்மார்க்கன் மரித்து கொள்ளப்பட்டு போகிறார். दुष्ट इंसान मरकर नष्ट होकर नरक में जा रहा है, அவன் கண்கள் திறக்கப்படுவதில்லை. उसकी आंख नहीं खुलेगी. ஆனால் நீதிமான்கள் மரிக்கும் போது நம்பிக்கையோடு மரிக்கிறார்கள். लेकिन धर्मी जन मरते समय भरोसे के साथ मरते हैं. இயேசுவின் வருகை வரைக்கும் நான் தூங்க போகிறேன், நித்திரைக்கு போகிறேன். यीशु के आगमन तक मैं सोने जा रहा हूँ. हालेलुया, हालेलुया. நித்திரை அடைந்தவர்கள் எழும்புவார்கள் என்ற நம்பிக்கை. जो नींद में गए वो जी उठेंगे करके भरोसा. हालेलुया சொல்லுங்களா, हालेलुया बोलिए ना, हालेलुया சொல்லுங்களா. हालेलुया बोलिए ना. 6 காரியத்தை கர்த்தர் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார். 6 कार्य परमेश्वर हमसे कहे. நீதிமானின் மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு, धर्मी जन के मृत्यु में एक भरोसा है, உயிர்த்தெழுவோம் என்கிற நம்பிக்கை. जी उठूंगा करके भरोसा. பரதேசில் போகிறேன், இளைப்பாறுதலுக்குள் போகிறேன் என்ற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். स्वर्गलोक जाऊंगा, विश्राम स्थान जाऊंगा करके भरोसे के साथ मरता है. प्रतिफलனை பெற்றுக்கொள்ள எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். प्रतिफल को पाने के लिए उठूंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है. பூமியிலே கிறிஸ்துவோடு கூட அரசாட்சி செய்ய வருவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். पृथ्वी पर यीशु के साथ वापस राज करने के लिए आऊंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है. சிருஷ்டிகரை என்னை நேசித்தவரை பார்க்க போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறார். सृष्टिकर्ता मुझसे जिसने प्रेम किया उसे देखने जा रहा हूं कर इस भरोसे के साथ मरता है. சில காலம் நித்திரைக்கு போகிறேன், थोड़े दिन के लिए मैं सोने जा रहा हूं. இயேசுவின் வருகையிலே எழும்புவேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறார். यीशु के आगमन में मैं उठूंगा करके इस भरोसे के साथ मरता है. செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளையே, इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, இடத்துல நான் ஒரு கேள்வி கேட்க ஆவியானவர் என்னை ஏவுகிறார். तुझसे एक सवाल पूछने के लिए आत्मा परमेश्वर मुझे उभार रहे हैं. நீதிமானாய் மரிக்க விரும்புகிறாயா, तू धर्मी जन बन के मरना चाहता है क्या, அல்லது துன்மார்க்கனாய் மரிக்க விரும்புகிறாயா? या तो दुष्ट इंसान के समान मरना चाहता है क्या. हालेलुया, हालेलुया. நீதிமானாய் மரிக்க இன்றைக்கு நீ உன்னை அர்ப்பணிக்க ஆரம்பி. एक धर्मी जन के समान मरने के तो तू आज अपने आप को समर्पण कर. உன்னுடைய வாழ்க்கையில மரணத்தை குறித்த பயம் இருக்குமானால் நீ இன்னும் நீதிமானாய் மாறவில்லை. तेरे जीवन में अभी भी मृत्यु के बारे में एक भय एक डर है तो तू अभी भी धर्मी जन नहीं बना है. மரணத்தை குறித்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்குதா? मृत्यु के बारे में एक भरोसा है क्या, நீ நீதிமானாய் மாறி இருக்கிற. तू एक धर्मी व्यक्ति बना है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. துன்மார்க்கத்தை விட்டு விலகு, तेरी दुष्टता को छोड़ के हट, பாவ வாழ்க்கையை விட்டு விலகு. तेरे पाप की जिंदगी को छोड़कर हट. कारण நீதிமானின் மரணத்தில் அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு. धर्मी जन के मृत्यु में उतना भरोसा है. ஒருவேளை இன்னைக்கு हो सकता है आज உனக்கு முன்னே மரித்த பரிசுத்தவான்களை குறித்து இன்னும் வேதனைப்பட்டு கலங்கி கொண்டிருக்கிறியா? तेरे सामने मरे हुए पवित्र भक्तों के बारे में सोचकर चिंता कर रहा है क्या. நீ அவர்களை குறித்து அழ வேண்டாம். तू उनके बारे में आगे मत रो. அவர்கள் நம்பிக்கையோடு உலகத்தின் ஓட்டத்தை முடித்திருக்கிறார்கள். वे एक भरोसे के साथ इस दुनिया की दौड़ को खत्म किए. அவர்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு உலகத்தின் ஓட்டத்தை முடித்திருக்கிறார்கள். वो एक आशा के साथ इस दुनिया की दौड़ को खत्म किए. அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு இந்த உலகத்தின் ஓட்டத்தை முடித்திருக்கிறார்கள். वो बहुत ही आनंद के साथ इस दुनिया के दौड़ को खत्म किए. அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான பிரகாசமான ஒரு இடத்திலே இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். वो आज एक महिमा प्रकाश और आनंद के जगह पर विश्राम कर रहे हैं. உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கணும். आपके और मेरे अंदर एक आनंद एक इच्छा होनी चाहिए. சுத்தமானா வாழ்ந்து மரிக்கணும். पवित्र भक्त बनकर मैं मरूं. நீதிமானா வாழ்ந்து மரிக்கணும்ன்றதான ஆசை வேணும். धर्मी जन बनकर मैं मरूं कर एक चाहत होनी चाहिए. பிரயாசப்படுவியா? प्रयास करेगा क्या, பிரயாசப்படுவியா? प्रयास करेगा क्या. உலகத்துல ஒண்ணும் கொண்டு வரல, इस दुनिया में हम कुछ नहीं लेकर आए, लेकिन கர்த்தருக்குள் மரிக்கணும். प्रभु के अंदर मरना है. கர்த்தருக்குள் மரிக்கணும். प्रभु के अंदर मरना है. கர்த்தருக்காக மரிக்கணும். प्रभु के लिए मरना है. தாசவனுக்குள்ளால ये चाहत तेरे अंदर வளரட்டும், बड़े வளரட்டும். बड़े. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर तुझे आशीष करेंगे. கர்த்தருக்கு சித்தமான परमेश्वर की इच्छा हो तो ஆண்டவர் ஆயுசு நாட்களை கூட்டி தந்தா परमेश्वर आयु का दिन बढ़ा के दिए तो இந்த செய்தியினுடைய தொடர்ச்சி நான் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு பிரசங்கிப்பேன். इस संदेश के आगे के कार्य को मैं अगले हफ्ते प्रचार करूंगा. எழுமுடுவோமா? आंखों को बंद करेंगे क्या. அவரை நோக்கி எத்தனை பேர் ஜெபிக்க போறீங்க? परमेश्वर को देखकर कितने लोग प्रार्थना करेंगे. துன்மார்க்கன் பூமியிலிருந்து வாரிக்கொள்ளப்படுகிறான். दुष्ट इंसान पृथ्वी पर से नष्ट हो जाता है. நம்பிக்கை இல்லாமல் பாதாளத்துக்கு போகிறான். वो एक भरोसे के बिना नरक में जाता है. நீதிமானுடைய மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு. धर्मी जन की मृत्यु में भरोसा है. நீதிமானுடைய
மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு. धर्मी जन के मृत्यु में भरोसा है. ஆண்டவர் உன்னையும் என்னை நேசிக்கிறார். परमेश्वर तुझसे और मुझसे प्रेम करते हैं. நான் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார். इसीलिए आज तुझसे और मुझसे ये बातें कही है. நீதிமானா மரிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படு. धर्मी जन बनकर मरने के लिए तू चाह. நீதிமானுடைய மரணத்தில் நம்பிக்கை உண்டு. धर्मी जन के मृत्यु में भरोसा है. மரணம் எனக்கு முடிவில்லை. मृत्यु मेरा अंत नहीं. ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. मेरे लिए एक पुनरुत्थान जी उठना है करके भरोसा है. நீதிமானுக்கு ஒரு மரண நம்பிக்கை இருக்கு. धर्मी जन के अंदर एक भरोसा है. பரதேசில போய் இளைப்பாற நான் போகிறேன். मैं स्वर्ग लोक में जाके विश्राम लेने जा रहा என் हूँ. பிரயாசங்கள் எல்லாம் விட்டு இளைப்பாற நான் போகிறேன். मेरे सारे प्रयास को छोड़कर मैं विश्राम लेने जा रहा இந்த हूँ. உலகத்துல இத்தனை வருஷம் इस दुनिया में इतने साल அநேக பாடுகள் பட்டேன். अनेक दुख मैंने அநேக उठाए. வேதனைகள் உபத்திரவத்தப்பட்டேன். अनेक वेदना और उपद्रव को उठाया. என்னை ஆண்டவர் இளைப்பாறுதல் ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு போகிறார் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறான். मुझे परमेश्वर विश्राम करने वाले स्थान में ले जा रहे कर एक भरोसे के साथ मरता है. நீதிமான் மரிக்கும் போது धर्मी जन मरते समय பிரதிபலனை வாங்குவதற்கு ஆயத்தமாய் புறப்பட்டு போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே மரிக்கிறான். मैं प्रतिफल को लेने जा रहा हूँ कर इस तैयारी के साथ वो मरता है. நான் ஆண்டவருக்காக அநேகம் செய்தேன். मैं परमेश्वर के लिए अनेक कार्य किया. உலகம் அங்கீகரிக்கவில்லை, உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. दुनिया ने अंगीकार नहीं किया, दुनिया ने उसे लिया नहीं. உலகத்தில் எதுவும் எனக்கு அதற்காய் கிடைக்கவில்லை. दुनिया में उसके कारण मुझे कुछ नहीं मिला. ஆண்டவர் பிரதிபலனை எவன் கொடுக்கும் நாளில் என்னை அழைப்பார் என்கிற நம்பிக்கையிலே அவன் மரிக்கிறான். लेकिन परमेश्वर प्रतिफल देने वाले दिन मुझे बुलाएंगे कर इस भरोसे के साथ वो मरता है. பூமியில நான் திரும்பி வருவேன், 1000 வருஷ அரசாட்சிக்கு வருவேன் என்ற நம்பிக்கையில போறான். इस पृथ्वी पर मैं वापस 1000 साल राज्य करने आऊंगा कर भरोसे के साथ जाता है. அதனால தம் பரிசுத்தவான்களை அவன் அடக்கம் பண்ணும்போது செய்வாங்க, இதை நாங்கள் விதைக்கிறோம் என்று சொல்லுவாங்க. इसीलिए पवित्र भक्त को दफनाते समय कहते कि इसे हम बोरे कर हमें சிருஷ்டிகரை என் ரட்சகரை என் நேசரை அவன் பார்க்க போகிறேன் என்ற நம்பிக்கையோடு அவன் புறப்பட்டு போகிறான். सृष्टिकर्ता मेरे प्रेमी मेरे उद्धारकर्ता को देखने जा रहा हूं कर इस भरोसे के साथ मरता है. கால நித்திரைக்கு நான் போறேன். बड़ी देर तक सोने के लिए जा रहा हूं. இயேசுவின் வருகையின் வரைக்கும் நான் நித்திரை பண்ண போறேன் என்ற நம்பிக்கையில மரிக்கிறான். यीशु के आगमन तक मैं नींद लेने जा रहा हूं कर इस भरोसे के साथ मरता है. இன்னைக்கு பகல் நேரத்துல आज इस दोपहर के समय கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உன்னை ஒப்புக் கொடுக்க ஆரம்பி. परमेश्वर की सम्मुख अपने आप को सौंप. மறுபடியும் மறுபடியும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிற வார்த்தை, वापिस परमेश्वर का आत्मा कहने वाली बात, நீதிமான் மரிக்கிறது போல நான் மரிக்க வேண்டும். धर्मी जन जैसे मरता है वैसे मुझे भी मरना है. நீதிமான போல கர்த்தருக்காக பிரயாசப்படணும். धर्मी व्यक्ति के समान मुझे परमेश्वर के लिए प्रयास करना है. எதை கர்த்தருக்காக இழந்தி அதை பற்றி துக்கப்படவே செய்யாத. जिसे तूने परमेश्वर के लिए खोया उसकी वजह से दुखित मत हो. கர்த்தருக்காக கொடுத்ததை பற்றி திரும்ப யோசிக்கவே செய்யாத. परमेश्वर के लिए जो तूने दे दिया उसके बारे में वापस मत सोच. பிரதிபலன் प्रतिफल பிரதிபலன் प्रतिफल நீ மரிக்கும் போது நம்பிக்கையோட மரிக்கணும். तू मरते समय एक भरोसे के साथ मरना है. ஆண்டவருடைய கையில் ஒப்பு கொடு. तुझे परमेश्वर के हाथ में सौंप. பரிசுத்த ஆவியானவரே, पवित्र आत्मा இன்னைக்கு தேவ சமூகத்தில் விழுங்கால் படிட்டு आज परमेश्वर के समय घुटने टेक कर நீதிமான போல மரிக்கணும்னு விரும்புகிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். धर्मी जन के समान मरना चाहता हूं करके चाहने वाले सभी के लिए தேவனுடைய प्रार्थना करता சமாதானம் हूं. என் பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும். मेरा परमेश्वर का शांति मेरे बच्चों के ऊपर रहे. எனக்கு தந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நீதிமான்கள மாதிரி மரிக்கட்டும். आपने मुझे दिया हुआ हर एक बच्चा धर्मी जन के समान मरे. நீதிமான்களா மாற்றும். धर्मी जन के जैसा बदलिए. அதற்காக ஆயத்தப்படுத்தும். उसके लिए उन्हें तैयार कीजिए. நீதிமான்களா மாற முடியாம இருக்கிற எந்த கிரியைகளும் அவர்களை விட்டு மாறட்டும். धर्मी जन नहीं बदलने देती है, ऐसे जो भी क्रिया है उनसे अलग हो. எனக்கு தந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நம்பிக்கையோட ஓட்டத்தை முடிப்பார்களாக. मुझे दिया हुआ हर एक बच्चा एक भरोसे के साथ इस दौड़ को खत्म करे. இந்த செய்தியை உலகத்தின் எந்த பாகத்திலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் इस संदेश को दुनिया के किसी भी हिस्से में से सुन रहे हो, அவர்கள் நம்பிக்கையோட ஓட்டத்தை முடிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. ये भरोसे के साथ इनकी दौड़ को खत्म करने के लिए मदद कीजिए. செய்தியை கேட்டுக்கொண்ட யாரோ ஒருவர் इस संदेश को सुनने वाला कोई तो பரிசுத்தவான்களை இழந்திருக்கிறபடியால் அழுது கொண்டிருக்கலாம். पवित्र भक्त को खोया इस वजह से रो रहा है. நீதிமான்கள் மரித்ததை நினைத்து இன்றைக்கு வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். धर्मी जन मरा है कर आज के दिन भी वेदना उठा रहा இந்த है. வார்த்தை அவர்களை ஆறுதல் படுத்தட்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன். ये वचन उनको दिलासा देकर मैं बोलकर प्रार्थना करता हूँ. உம்முடைய சமாதானத்தின் கரம்
கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். आपके शांति की हाथों में समर्पण வருகை करते பரியந்தம் हैं. எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள आगमन तक आप रक्षा உம்முடைய कीजिए. கிருபை உண்டாகட்டும். आपका अनुग्रह हो. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்கள் அனைவரோடும் இன்றும் இன்னும் சதா காலங்களிலும் आपके मेरे साथ सदा काल के இயேசு लिए கிறிஸ்துவின் வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो. ஆமென். आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आप सबको आशीष करेंगे. Praise the Lord.